नमस्कार दोस्तों, 17 फरवरी 2025 के द हिंदू के वोकैबुलरी में आपका स्वागत है। दोस्तों वोकैबुलरी के साथ साथ हम लोग ट्रिक भी देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है वो भी देखते हैं, और दोस्तों एग्जाम ओरिएंटेड स्पेलिंग टेस्ट भी डेली हम लोग दोस्तों न्यूज़पेपर से देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला वर्ड उसको ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। तो दोस्तों सर्ज, देखिए सर्ज का मतलब क्या होता है? किसी चीज में अचानक वृद्धि और बहुत बड़ी वृद्धि। ठीक है, एक पहला मीनिंग। दूसरा मीनिंग होता है कि अगर आपके अंदर में कोई इमोशन है, अगर वो उभर के आता, उसको कहते हैं सर्ज। आप हिंदी में समझिएगा, एक प्रकार का लहर। तो लहर बहुत जगह होता है, अंदर में भी लहर उठता है, इसके अलावा समुद्र में भी लहर होता है। तो आप इसका यूज पे समझ जाओ। उसके बाद दूसरा होता है उमरना। अगर कहीं पर बहुत ज्यादा भीड़ हो जाए तो उसको हम लोग कह सकते हैं भाई बहुत ज्यादा सर्ज हो रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसको याद कैसे रखिएगा? देखिए अर्ज, अर्ज के पहले एस लगा है। ठीक है, तो आप लोग अर्ज कब करते हैं? जब बहुत सारे सवाल आपके मन में उभरते हैं तब आप अर्ज करते हैं। तो यानी कि आप याद रखिएगा, उभरना, लहरना, या लहर आप कह सकते हैं, इंक्रीज सडनली होता है इमोशन का, तब हम लोग के अंदर सर्ज आता है। तो सर्ज का मतलब क्या होता है? लहर या उमरना। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर सिनोनिम्स की बात की जाए तो राइज, स्वेल भी हो सकता है, SWELN। ठीक है, देखिए स्वेलिंग वैसे होता है कि त्वचा का मतलब उसमें नमी आ जाना, लेकिन ये स्वेल का मतलब भी होता है दोस्तों क्या? उमरना या लहर। और जूम भी कह सकते हैं अगर अचानक कोई वृद्धि होता है, क्योंकि मैंने आपको दो मीनिंग बताया, आप दोनों में से जो समझ आपको आ रहा है वो याद कर लो। ठीक है, मैं तो कहूंगा दोनों याद कर लो, आपको काम आएगा। ठीक है, जैसे ये लिया कहाँ गया से दोस्तों, जो स्टैम्पीड हुआ है, स्टैम्पीड माने भगदड़। स्टैम्पीड का मतलब क्या होता है? भगदड़। कुंभ का जो भगदड़ हुआ है दिल्ली स्टेशन पे, स्टैम्पीड। ठीक है, उसी में से इस वर्ड को लिया गया है। जैसे अनाउंसमेंट ऑफ स्पेशल ट्रेन लेड टू ए सर्ज फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर। ठीक है, तो दोस्तों क्या हुआ कि जो अनाउंसमेंट हुआ स्पेशल ट्रेन कुंभ के लिए, उसके वजह से क्या हुआ कि एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म जाने के लिए दोस्तों लोग उमड़ पड़े, लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गया, सबके अंदर में हलचल होने लगा। ठीक है, तो सर्ज का यहां पर एक मीनिंग हो सकता है। ठीक है, याद रहेगा। दूसरा है स्लेट। ठीक है, स्लेट जिसपे हम लोग लिखते हैं, लेकिन दोस्तों यहां पर स्लेट का मतलब क्या होगा? उम्मीद। एक स्लेट का मतलब उम्मीद होगा और एक होगा आलोचना करना। जैसे आइसोलेटेड हर, किसी का क्रिटिसाइज करना, गाली देना भी कह सकते हैं। तो दो मीनिंग आप याद रखिएगा। यहां पर स्लेट का मतलब क्या हुआ दोस्तों? दो मीनिंग, एक तो उम्मीद कह सकते हैं, ठीक है, आलोचना कह सकते हैं, या गाली देना, या एक्सपेक्टेड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं दोस्तों? एक्सपेक्टेड, स्लेट का मतलब। ठीक है, शेड्यूल्ड और एक्सपेक्टेड, समझ में आया दोस्तों? इसका याद रहेगा SLAT। ठीक है, सोनू लेट हो गया, सोनू क्या हुआ? S फॉर सोनू, सोनू लेट हो गया, इसकी वजह से हम उम्मीद रखे थे कि सोनू टाइम पर आएगा, एक्सपेक्ट किए थे, लेकिन लेट हो गया, तो उसको गाली देना सब शुरू किया, आलोचना करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा। ये लिया कहां से गया है? तो सिनोनिम्स क्या हो गया? शेड्यूल और एक्सपेक्टेड हो गया। लिया गया है दोस्तों प्रयागराज जो एक्सप्रेस जो इंसिडेंट हुआ उससे। द प्रयागराज एक्सप्रेस स्लेटेड टू अराइव एट 10:10 PM। स्लेटेड का मतलब शेड्यूल्ड, स्लेटेड का मतलब शेड्यूल्ड, यहां पर क्या हो जाएगा? शेड्यूल्ड, 10:10 में शेड्यूल था। ठीक है, ओके। और उसके बाद कुछ और है दोस्तों, स्लेटेड टू अराइव एट 5 o'clock। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। तो 5 बजे आने के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल, ये अलग एग्जाम्पल, ये अलग एग्जाम्पल है। स्लेटेड का मतलब क्या हुआ दोस्तों? स्लेटेड का मतलब होगा शेड्यूल्ड, एक्सपेक्टेड, कितना बजे ये आएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों स्पेलिंग टेस्ट डोज देख लेते हैं। पहला वर्ड है प्रीलिमिनरी, आप देख लीजिए। ठीक है, अकर्ड, अकर्ड में CCR होता है, डेवोटी में EE होता है, प्रेसनल, प्रेसनल जो होते हैं, पुलिस प्रेसनल जो होते हैं वो उसमें NN होता है। ठीक है, आप याद रखिएगा, पर्सन पहले लिखिएगा। ठीक है, पर्सन में आप नल लगा दीजिएगा, क्या? नल, और ए को ई में बदल दीजिएगा, प्रेसनल हो गया। ठीक है, क्लियर दोस्तों। अब अगला स्पेलिंग है एम्बुलेंस, एम्बुलेंस आपको याद रहेगा। उसके बाद अगला स्पेलिंग है इक्विपमेंट, इक्विपमेंट याद भी रहेगा, जिसको उपकरण कहते हैं। अगला है अपॉर्चुनिटी, इसको याद कैसे करिएगा? ऑपोर्ट, ऑपोर्ट, स्पेलिंग याद करेंगे, ऑपोर्ट यूनिटी, लास्ट में यूनिटी आता है। ठीक है, और मोबाइल आता है ना ओप्पो। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी याद रहेगा। उसके बाद नेबर, ठीक है, नेबर याद रहेगा। ओके, मोमेंटम आपको याद रखना है, सर्विलेंस याद रखना है। ठीक है दोस्तों, ये मोस्ट BBI कई बार एग्जाम में आता है। SUR ऐसे याद रखना आपको, VEI, LL याद रखना, LLANC। अब इसको 2-4 बार लिखोगे आपको डेफिनेटली याद हो जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अगला जो वर्ड है टोपल,
टोपल दोस्तों है, टोपल का मतलब होता है गिर पड़ना या लटपटाना, ठीक है। ये सारे के सारे वर्ड लिए गए हैं आपके महाकुंभ जो स्टैम्पीड हुआ है दिल्ली में, ठीक है, प्रयागराज एक्सप्रेस का, उससे लिया गया है। पैसेंजर्स टॉपलिंग ओवर ईच अदर एंड बीइंग क्रस्ट टू डेथ, ठीक है। देखिए जो यात्री थे एक दूसरे पर क्या रहे थे, गिर पड़ रहे थे, लटपटा रहे थे, ठीक है। जैसे भीड़ में नहीं होता एक दूसरे पर गिर जाना, जिसके वजह से सब कुचल गए और मर गए, ठीक है। सांस लेने का भी जगह नहीं था। तो टोपल मतलब याद रखिएगा, टोपल का मतलब गिर पड़ना या लटपटाना, है ना। पैसेंजर्स टॉपलिंग ओवर ईच अदर, इसे याद रखिएगा, पैसेंजर एक दूसरे पे टॉपल कर रहे थे, एक दूसरे पर गिर पड़ रहे थे, ठीक है। क्लियर है बात, याद रहेगा। अगला दोस्तों है, एक सेंटेंस समझ लेते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाता है वर्ड, द कोर्ट हैज एक्विटेड द हस्बैंड। देखिए एक्विटेड का मतलब क्या होगा, फ्री करना किसी को, किसी को कोई अगर गिल्टी है उसको फ्री कर देना, उसको बोलते हैं एक्विटेड। और कई बार अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। नेक्स्ट जो वर्ड है दोस्तों वो है एयरी, एयरी, ठीक है। एयरी मतलब होता है विचित्र और डरावना। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो आदमी एयरी होता है, जिसका बड़ा बड़ा कान होता है, वो क्या होता है, विचित्र और डरावना होता है, ठीक है। एयरी आप कह सकते हैं विचित्र और डरावना, आप स्ट्रेंज कह सकते हैं, ठीक है। तो अनकैनी भी हो सकता है इसका सिनोनिम, सिनिस्टर भी हो सकता है, और अननेचुरल। जो चीज एयरी होगा वो नेचुरल नहीं हो सकता, क्योंकि जो चीज नेचुरल दिखने में अच्छा लगता है, ठीक है। अब दोस्तों अब क्या होगा कि आप यहां एग्जाम्पल समझिए, एन एयरी साइलेंस ग्रीप्ड प्लेटफॉर्म नंबर 14। ये इंसिडेंट हुआ था प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे, तो वहां पर क्या हो गया, बड़ा विचित्र सा सन्नाटा छा गया, पकड़ लिया, बहुत बड़ा विचित्र सा सन्नाटा छा गया। ग्रीप का मतलब क्या होता है, वहां पर बंध गया, लग गया, आप यूं कह सकते हैं कि एक प्रकार का वहां पर जकड़ गया, एक बहुत ही विचित्र सा सन्नाटा वहां पर छा गया। कहां पर, प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर, जो ये इंसिडेंट हुआ था, ठीक है। अगला वर्ड है एंटीसिपेट। एंटीसिपेट का मतलब होता है अपेक्षित। एंटी, एंटी आप याद रखिएगा, एंटी पेट, ठीक है। आपका पेट जब एंटी हो जाता है, पेट माने ये पेट, खाने वाला पेट, तो ये आपका प्रिडिक्शन करने लगता है, गुरगुराने लगता है कि अब ये होगा ये होगा। तो आप याद रखिएगा एंटीसिपेट का मतलब अपेक्षित हो सकता है, आप एक्सपेक्ट कर कह सकते हैं, प्रिडिक्ट कह सकते हैं, इसका सिनोनिम्स फोरटेल कह सकते हैं। और डीप में इसको समझिएगा तो टू इमेजिन और एक्सपेक्ट दैट समथिंग विल हैपन। आप जब एंटीसिपेट कुछ करते हैं तो आप समझते हैं कि कुछ चीज की कल्पना करते हैं और सोचते हैं कि कोई ऐसा चीज होने वाला है, ठीक है। याद रहेगा दोस्तों। देखिए अगला जो वर्ड है रेमिनिसेंट है, ठीक है। देखिए रेमिनिसेंट का जो है आप ऐसे याद रखिए, अगर रेमिनी नाम का एक आप ऐप आता है, ठीक है, उसमें काफी सेंट होता है, तो वो सेंट अब हम नहीं ले पा रहे। इसका मतलब हम जो है रेमिनिसेंट का मतलब आप समझिएगा कि एक तुमको पार्टिकुलर पर्सन या इवेंट या थिंग को याद बार बार करवाता, उसी को बोलते हैं रेमिनिसेंट, जैसे रेमिनिसेंट स्टोरीज, ठीक है। क्लियर है बात, समझ में आए कि नहीं आए। तो अब देखिए रेमिनिसेंट याद रहेगा, रेमिनी नाम का ऐप है, उसमें काफी सारा सेंट था, अब वो ऐप बंद हो चुका है, ठीक है। अब मुझे वो बार बार उसकी यादें आ रही है, मेरे दिमाग में चल रहा है, रिमेंबर कर रहे हैं उस पार्टिकुलर ऐप को या वो पार्टिकुलर इवेंट को। आप ये याद रखिए, याद रखने के लिए वर्ड है रेमिनिसेंट का मतलब होता है मेकिंग यू रिमेंबर अ पार्टिकुलर पर्सन, इवेंट और थिंग, है ना, याद रहेगा। सिनोनिम सजेस्टिव, इवोकेटिव हो सकता है, इमोशनल हो सकता है, टचिंग। आप कह सकते हैं दिस इज अ रेमिनिसेंट परफॉर्मेंस, दिस इज अ इमोशनल परफॉर्मेंस। देखिए एक वर्ड का ना बहुत सारा मीनिंग होता है मेरे मित्र, ठीक है, सब नहीं बता सकते हम, तो आपको कुछ कुछ पार्टिकुलर वर्ड आपको बताया जा रहा है, ठीक है। और मैं बता दे रहा हूं ये 7 नंबर वर्ड कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया था, आप इसको याद कर लीजिएगा। देखिए एम्बिग्युअस है, एम्बिग्युअस का मतलब क्या हुआ, देखिए एमबी आप याद रखिएगा, एमबी माने बोथ होता है, ठीक है। गुअस, ठीक है। देखो अब देखो, अब क्या सुनो, मैं आपको इसका मतलब ट्रिक बताता हूं, ठीक है। देखो अब एमबी को, एमबी ऐसे याद रखना, ठीक है। एमबी नाम के लड़की को अगर तुम गुआ पे लेके जाओगे, गुआ क्या होता है, जहां पर गोबर इकट्ठा किया जाता है उसको गुआ कहा जाता है, तो उसका ब्रेन काम नहीं करेगा, वो बोलने का ए बोलेगी बी, उसको इतना कहेगी बाप रे बाप हमको कहां पर ये गोबर पे लाके रख दिया, ठीक है। तो एमबी नाम की लड़की को कहां पे लेके जाना है, गोवा पर। जब वो गोवा पर जाती है उसको जो याद है सब भूल जाती है, कुछ अनाप शनाप बकने लगती है, उसका एक मतलब पूछा जाता है कुछ चीज और जवाब बहुत सारे चीज देती है लेकर, ठीक है। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है दोस्तों, अस्पष्ट। एमबी को गोवा पे ले जाने के बाद उसको क्लियर नहीं हो पा रहा है कि क्या बोलना है, एक की जगह दो बोल रही है, दो की जगह 7 बोल रही है, ठीक है। तो दोस्तों क्या हो सकता है इसका, अस्पष्ट, अनेकार्थ, ठीक है। और डीप में समझिएगा तो हैविंग मोर देन
वन पॉसिबल मीनिंग, एक से ज्यादा मीनिंग, ठीक है। तो जब एक से ज्यादा मीनिंग किसी चीज का आता है तो वो स्पष्ट नहीं हो पाता, अनक्लियर रहता है। तो आप सिनोनिम्स कह सकते हैं इक्विवोकल, एम्बिवेलेंट और आर्ग्यूएबल, ठीक है। और एग्जाम में अगर आए तो आप इसका डायरेक्ट अनक्लियर लिख दीजिएगा, सिनोनिम्स में वही पूछा जाता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल्स में समझिए, कह सकते हैं एम्बिगुअस वर्ड माने अस्पष्ट शब्द, ठीक है। आपको जैसे कोई शब्द बोलता नहीं समझ में आता तो कह सकते यार ये दिस इज एम्बिगुअस वर्ड, ठीक है, ये अस्पष्ट शब्द है, इसका कोई क्लियर मीनिंग नहीं है, ठीक है। देखिए अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है स्टार्क। स्टार्क को कैसे याद रखिएगा, देखिए सबसे पहले स्टार्क का मतलब होता है कड़ा, दृढ़। ये अगर एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाए या फीका कह सकते हैं, ठीक है। टेस्ट किसी चीज का स्टार्क है, लेकिन फीका ये टेस्ट में बहुत कम ये इस्तेमाल किया जाता है वर्ड, ठीक है। एडवर्ब में सरासर या पूरा कह सकते हैं, जब एडवर्ब की तरह यूज किया जाए तो इसका मीनिंग होता है सरासर या पूरा। अब इसको याद कैसे रखिएगा, ठीक है। देखिए इसको स्टार्क, मिचेल स्टार्क नाम का एक क्या है बॉलर है जिसके लास्ट में आरसी लगता है, तो वो क्या है बहुत ही कड़ा बॉलर है, उस बहुत ही दृढ़ निश्चय बॉलर है, ठीक है। उसको पूरा खेलना मुश्किल है, ठीक है। तो आप स्टार्क को ऐसे याद रखिएगा सी के जगह के कि भाई स्टार्क बहुत कड़ा बॉलर है, दृढ़ निश्चय बॉलर है, ठीक है। बहुत ही स्ट्रिंजेंट बॉलर है, एकदम प्योर बॉलर है, लेफ्ट आर्म, ठीक है। तो आपको याद रहेगा स्टार्क का मतलब क्या हुआ, कड़ा, दृढ़ निश्चय, फीका कह सकते हैं, सरासर या पूरा कह सकते हैं, जो आपको याद रखना है इसमें याद कर लीजिए, ट्रिक भी मैंने दे दिया। टेनेसियस हो सकता है, टेनेसियस, ओके। फार्म, हार्श और एस्ट्रिंजेंट, एस्ट्रिंजेंट का मतलब भी होता है हार्ड, ठीक है, और प्योर। जैसे एक एग्जांपल समझिए, दिस स्टार्क रियलिटी शुड सर्व एज अ वेकअप कॉल फॉर लॉ मेकर्स। स्टार्क रियलिटी का मतलब क्या हुआ कि यानी हार्श रियलिटी, बहुत ही कड़ा, ये जो वास्तविकता है ये किसको जगाने के लिए बहुत काफी है, तो जो लॉ मेकर्स है, जो नियम बनाते हैं उसको। स्टार्क रियलिटी का मतलब हुआ कड़ा, हार्श रियलिटी, ठीक है। समझ में आया, एक दृढ़, एक कड़ा प्रकार का क्या चीज, वास्तविकता। अगला जो वर्ड है दोस्तों आउस्ट, क्या है आउस्ट। आउस्ट का मतलब हुआ किसी को बाहर फेंक देना पोजीशन से, जैसे कि आपने देखा होगा शेख हसीना को बांग्लादेश से आउस्ट कर दिया गया, उसको बाहर फेंक दिया गया, ड्राइव आउट कर दिया गया उसके पोजीशन से। तो हो सकता है ड्राइव आउट, इजेक्ट, टॉपल और बूट आउट, इसका सिनोनिम्स हो सकता है, ठीक है। थोड़ा फास्ट इसलिए है दोस्तों क्योंकि आपका कम समय में ज्यादा हम कवर करना चाहते हैं। अगला है जीनोसाइड। देखो जीनोसाइड का मतलब सीधा होता है कि एक पार्टिकुलर किसी ग्रुप के किलिंग को मारना, उसको कहते हैं जीनोसाइड। जैसे हिटलर ने किया था जीनोसाइड, ए फॉर्म ऑफ वन साइडेड मास किलिंग इन विच ए स्टेट और अदर अथॉरिटी इंटेंस टू डिस्ट्रॉय और ए ग्रुप। जैसे कि मतलब कोई स्टेट हो गया, वो पार्टिकुलर ग्रुप को पकड़ पकड़ के मार रहा, उसी को कहते हैं जीनोसाइड। क्या कहते हैं, जीनोसाइड। एक पार्टिकुलर ग्रुप या रेस को पकड़ के मारा, उसी को जीनोसाइड कहते हैं, जैसे हिटलर ने जीनोसाइड किया था। चलिए आई होप ये आप 10 वर्ड समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम जो है इसका एक बार आपको रिवीजन करा देते हैं। सर्ज का मतलब क्या हुआ, लहर या उमड़ना, एक सडन इंक्रीज कह सकते हैं, राइज कह सकते हैं, ठीक है। स्लेज का मतलब हुआ उम्मीद, एक्सपेक्टेड या आलोचना कह सकते हैं। स्पेलिंग टेस्ट में था प्रीलिमिनरी, ऑकर्ड, डेवोटी, पर्सनल, एम्बुलेंस, इक्विपमेंट, अपॉर्चुनिटीज, नेबर, मोमेंटम एंड सर्वेलेंस। टोपल का मतलब गिर पड़ना या लटपटाना। एक्वेटेड का मतलब फ्री करना, एयरी का माने विचित्र और डरावना, एंटीसिपेट का मतलब अपेक्षित, ठीक है। जैसे आप एग्जांपल मैंने बताया एंटी आपका पेट हो गया, तो यानी कि कुछ बता रहा है, एक्सपेक्ट कर रहा है। एमनिसेंट का मतलब हुआ कि कोई पार्टिकुलर इवेंट आपको याद दिलवाना। एम्बिगुअस का माने अस्पष्ट होगा। स्टार्क का माने दृढ़, हार्ड आप कह सकते हैं, जैसे मिचेल स्टार्क का बॉल खेलना मुश्किल है, दृढ़ है, हार्श है, ठीक है। ऑस्ट का मतलब हो जाएगा इजेक्ट करना। जीनोसाइड एक पार्टिकुलर रेस का किलिंग एक स्टेट द्वारा। आई होप ये सारी। देखिए स्टोइक जो है वर्ड, इसका मतलब होता है बैरागी, साधु या सहनशील व्यक्ति। 3 मतलब हो सकता है, और भी बहुत सारा मतलब होता है। यानी कि देखिए जो बैरागी होगा, साधु या सहनशील व्यक्ति होगा, उसमें कामनेस ऑटोमेटिकली आ जाएगा, टॉलरेंट हो जाएगा, वो कोई चीज को सह सकता है, ठीक है। तो दोस्तों स्टोइक को आप याद कैसे रखिएगा, तो स्टोइक को याद करने का सिंपल सा तरीका है कि भाई साहब जो है अभी जो है साधु संत कुंभ मेला में जा रहे हैं वो स्टोइक है, यानी बड़ा ही क्या है, सहनशील व्यक्ति हैं। तो सिनोनिम्स की बात करी जाए तो काम, अनरफल्ड, पेशेंट, टॉलरेंट होगा। एग्जांपल समझते हैं, सेंटर मेंटेन स्टोइक साइलेंट। सेंटर जो है स्टोइक साइलेंट मेंटेन किया हुआ, काम साइलेंट मेंटेन किया है किसी चीज पर लेकर। दोस्तों जहां ट्रिक बनेगा ट्रिक भी लेकर देंगे, लेकिन ये वर्ड बहुत आसान है, स्टोइक आसानी से आपको याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगला जो वर्ड है मल्टीफेरियस। देखिए मल्टी का मतलब क्या होता है, बहुत,
जैसे मल्टी डायमेंशन का मतलब बहुत सारा डायमेंशन एक्स वाई जेड। तो दोस्तों मल्टीफेरियस आप याद रखिएगा, मल्टीफेरियस का मतलब हुआ डाइवर्स, तरह तरह के या अलग प्रकार के। समझ में आया दोस्तों? ठीक है, तो सिनोनिम्स की बात करें तो डाइवर्स हो जाएगा, वर्सेटाइल हो जाएगा, वेरियस हो जाएगा और इंटेंसली हो जाएगा। एक एग्जांपल समझते हैं, इवन एज पेटिशनर्स। पेटिशनर्स किसको कहते हैं? वे लोग जो पेटिशन देते हैं, अपना कुछ लेकर देते हैं पेटिशन, उसे कहते हैं पेटिशनर। यानी कुछ पत्र में लिखकर सरकार को या जो मतलब जज होते हैं उनके सामने सबमिट करते हैं। एंड इंटरवेनर्स, इंटरवीन जो कोई करता है, रुकावट डालता है किसी चीज में, वो क्वेश्चन रेज किए। मल्टीफेरियस व्यू पॉइंट्स, यानी मल्टीफेरियस का मतलब डाइवर्स व्यू पॉइंट, अलग अलग व्यू पॉइंट्स को लेकर क्वेश्चन उन्होंने रेज किया। तीसरा है टॉट। ठीक है, आप ऐसे याद रखिएगा कि अगर तुमको टी को कंपनी से आउट करना है, टी को कंपनी से अगर बाहर करना है, तुमको उसका प्रशंसा करना पड़ेगा, फुसलाना पड़ेगा उसको। ठीक है, तो टॉट का मतलब क्या होगा? टॉट का मतलब हुआ प्रशंसा से फुसलाना। ठीक है, जैसे सिनोनिम्स हो सकता है टॉक अबाउट, टू एडवर्टाइज, प्रेज और ट्रम्पटिंग, है ना, इसका सिनोनिम्स हो सकता है। यानी कि जब आप किसी को प्रशंसा से फुसलाते हैं तो आप उसका, या टॉट का एक और मतलब होता है कि किसी का दलाली करना। ठीक है, कोई अगर है उसका दलाली करना, कोई टॉक, टॉट हम लोग कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप बात कीजिएगा तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं कि ही वॉज ए टॉट। ठीक है, वो क्या था? एक दलाल था, यानी कि वो सबकी दलाली करता था। देखिए दो मीनिंग हो सकता है, किसी को प्रशंसा से फुसलाना भी हो सकता है, दलाली भी करना हो सकता है। देखिए आपको इसको डेली डेली रिवीजन करना है। ठीक है, जहां पर मैंने आपको बोला टी को आउट करना है, टी को अगर आउट करना है उसकी प्रशंसा करना पड़ेगा, उसके बारे में अच्छा बोलना पड़ेगा, तब टी आउट होगा। ठीक है, कुछ वर्ड को समझ लेते हैं। प्रोएक्टिव का मतलब अग्र सक्रिय, जो कि सब काम खुद करने के लिए तैयार हो। मो का मतलब जबरा होता है और एक मायाजाल भी होता है। ठीक है, दो वर्ड मीनिंग आपको याद रहेगा। जैसे आप कहिएगा किसी इंसान का प्रोएक्टिव अप्रोच है, यानी प्रोएक्टिव अप्रोच का मतलब वो अग्र सक्रिय, उस काम को करने के लिए तैयार है। ठीक है, चलिए कुछ स्पेलिंग डॉज को समझ लेते हैं, आज के जो स्पेलिंग डॉज है। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो वर्ड है वो आपका है कलीग। ठीक है, आप कलीग को कॉलेज से जो है दोस्तों संपर्क मत कीजिएगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कलीग में COLLEAGU होता है। ठीक है, अब देखिए कंटिनेंस। कंटिनेंस का मतलब क्या होगा कि फेस का जो अपीयरेंस होता है, चेहरा जो देखा जाता है, उसको कहते हैं कंटिनेंस। आपको इसको बार बार लिखना याद हो जाएगा। अगला है कंसेंसस। कंसेंसस का मतलब होता है सर्वसम्मति, वो सेंसस मत समझिएगा, ये कंसेंसस। कन का मतलब होता है टुगेदर, और आपका स्पेलिंग भी याद रखना है इसको। अगला है पेडिस्ट्रियन। पेडिस्ट्रियन किसको कहते हैं? जो लोग चलते हैं, जो लोग चलते हैं उसको पेडिस्ट्रियन कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों सिगरेट, CIGARETT। ठीक है, सिग और RTT, जहां पर ट्रिक बन रहा है वहां पर मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन आपको मैं यही कहूंगा ट्रिक से बेटर है कि आप 2-4 बार इस शब्द को लिखिए, आपको जल्दी याद हो जाएगा। ठीक है, और बार बार देखने से भी आपको आइडिया लगेगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो वर्ड है वो है फेनोमेन। ठीक है, फेनोमेनन में आप मीनन याद रखिएगा, मीनन, मीनन आपको याद रखेगा रहेगा। उसके बाद PHE याद रखिएगा, तो फेनोमेनन आपको पूरा याद हो जाएगा। पार्लियामेंट्री, देखिए पार्लियामेंट्री में आपको यहाँ याद रखना है कि ई करके पूछा जाता है, आपको ए करके याद रखना है पार्लियामेंट्री। प्रेसिडेंशियल भी देख लीजिए, PRESIDENTIAL, प्रेसिडेंशियल। इनकबमेंट भी है दोस्तों, ये सिनोनिम्स माफ कीजिएगा, ये स्पेलिंग टेस्ट का डोज है आपका। और रेजिलियंस भी है दोस्तों। रेजिलियंस का मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को सहने का क्षमता आपके अंदर कितना है, आप कितना खुश रह सकते हैं। जैसे कोई आपको बीमारी हो रखा, आप उसको कितना सह सकते हैं, उसी को बोलते हैं रेजिलियंस। रेजिलियंस, ठीक है। जो अगला वर्ड है दोस्तों वो है रिलक्टेंट। देखिए रिलक्टेंट, आप ध्यान से समझिएगा इस वर्ड को। ठीक है, बहुत आपका हार्ड वर्ड तो नहीं है रिलक्टेंट, लेकिन आराम से आप समझ पाइएगा। देखिए इसको याद करने का री आ रहा है, लक आ रहा है, लक। ठीक है, देखो तुम और टेंट यहाँ पर आ रहा है, आप इसे याद रखिएगा कि अगर तुम अपने लक को टेंट में रखाओगे, टेंट यानी जो तंबू आप जिसको कहते हैं, तो क्या होगा कि तुम असंतुष्ट हो जाओगे। तुमसे कोई काम हो नहीं पाएगा, क्योंकि तुम्हारा लक अच्छा रहेगा तभी ना कोई काम कर पाओगे। तो रिलक्टेंट मतलब आप समझिए अनिच्छुक, झिझकने वाला, असंतुष्ट, यानी जो कोई काम करना ना चाहे। ठीक है, जिसको किसी चीज में रुचि ना हो, इच्छा ना हो, उसको अनिच्छुक कहते हैं। ठीक है, और असंतुष्ट, जो अनिच्छुक होगा वो असंतुष्ट ऑब्वियसली होगा। ठीक है, तो सिनोनिम्स की बात की जाए दोस्तों तो लोथ हो जाएगा, अनविलिंग हो जाएगा और हेजिटेंट हो जाएगा आपका रिलक्टेंट का सिनोनिम्स, है ना। तो जैसे एग्जाम्पल से भी आप समझ सकते हैं, रिलक्टेंट रीडर्स। ठीक है,
रिलक्टेंट एग्रीड माने अनिच्छुक रूप से एग्री करना। आप अगर इसको लिख दीजिएगा कमेंट में, हमें और अच्छा लगेगा। चलिए एक एग्जांपल और समझते हैं। कुंभ जो हुआ था दोस्तों स्टैम्पीड भगदड़, उसका लेकर समझते हैं। ऑफिशियल्स वर रिलक्टेंट टू कंफर्म दैट द पीपल हैड डाइड इवन एज लोकल हॉस्पिटल्स वर कंफर्मिंग डेथ्स। ठीक है, जो ऑफिसर थे वो रिलक्टेंट थे, वो बताना नहीं चाह रहे थे कितने लोग मरे हैं, क्योंकि सरकार का प्रेशर होगा उन पर। रिलक्टेंट का मतलब अनिच्छुक, कुछ बोलने लायक ना हो। ठीक है, कितने लोग मरे, लेकिन लोकल हॉस्पिटल बता रहा था कि इतना इतना लोगों का डेथ हुआ है उसमें। ठीक है, चलिए 5 नंबर वर्ड पे डिस्कशन दोस्तों करते हैं, है ना। जो 5 नंबर वर्ड है आपका, इसके बारे में चर्चा करते हैं। आउटराइट। देखिए आपको याद कैसे रखना, OUT आउट, RIGHT राइट। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। देखिए राइट माने क्या होता है, राइट का मतलब हुआ कि दोस्तों अधिकार। ठीक है, देखो आउट माने क्या हुआ, बाहर। जब तुमको बाहर से अधिकार मिलेगा, बाहर और अधिकार जब एक साथ आएगा, जब तुम बाहर से अधिकार मिलेगा मेरे भाई, तो आप क्या हो जाएंगे, ओपन और डायरेक्ट हो जाएंगे, सीधा सीधा बोलने वाले हो जाएंगे, एकदम क्लियर हो जाएंगे किसी चीज को लेकर। ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो आप ये भी समझ सकते हैं आउटराइट का मतलब हुआ पूरी तरह से। ठीक है, कंप्लीट जिसको कह सकते हैं, थ्रोली, है ना। तो आपको याद रहेगा आउट और राइट, अधिकार बाहर से जब आपको मिल जाएगा तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। तो सिनोनिम्स की बात करें, थ्रोली हो सकता है, ऑल टुगेदर हो सकता है, अटरली, सीर और एब्सोल्यूट हो सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल से समझते हैं और अच्छा समझ में आपको आएगा। ठीक है, देखिए आई थिंक सिगरेट एडवर्टाइजिंग शुड बी बेन्ड आउटराइट। मुझे लगता है कि सिगरेट का जो एडवर्टाइजिंग है वो पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए। यहाँ आउटराइट का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ आउटराइट का मतलब होगा कंप्लीटली या कंप्लीट रूप से। ठीक है, संपूर्ण रूप से बैन करना चाहिए। तो आउटराइट आपको याद रहेगा। चलिए अगला जो वर्ड दोस्तों है वो इंट्रीग। ठीक है दोस्तों, इंट्रीग का मतलब क्या होता है, देखिए दो मतलब होता है। एक तो अगर इसको वर्ब की तरह इस्तेमाल करें तो, और एडजेक्टिव की तरह इस्तेमाल करें तो। अगर आप किसी चीज में आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है तो उसको कह सकते हैं इंट्रीग। ठीक है, लेकिन वाइडली जो यूज होता है वो एडजेक्टिव के रूप में होता है, वो होता है षड्यंत्र या कुचक्र, या कोई गलत भावना से किया हुआ एक प्रकार का कुचक्र। तो आप डायरेक्ट याद रखिएगा एक प्रकार का स्कीम, इंट्रीग या कुचक्र आप याद रखिएगा। लेकिन आप ये भी याद रखिएगा कि अगर मैं बोलूँ ये दिस इज ए इंट्रीगिंग क्वेश्चन, इसका मतलब हुआ कि एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए। तो आपको दो मीनिंग याद रहेगा। सिनोनिम्स की बात करें, फैसिनेट, स्कीम, कंस्पायरेसी और डिजाइन। ठीक है, तो आप याद रखिएगा इसका मतलब षड्यंत्र भी होता है और इसका मतलब कोई चीज़ में इंटरेस्ट लेना भी होता है। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली एंड ऑफ इंट्रीग करके एक एडिटोरियल में आपका आया हुआ है कि मतलब भाई ये षड्यंत्र का खात्मा होने वाला है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया। तो देखिए दोस्तों अगला है मॉर्की, जो आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ये आएगा। देख लीजिए स्पेलिंग, मार्की मत पढ़िएगा, इसको मॉर्की पढ़ा जाता है। इसका मतलब हुआ ए वेरी लार्ज टेंट दैट इज यूज्ड फॉर पार्टीज एंड शोज। ठीक है, मतलब मॉर्की क्या है, एक बहुत बड़ा टेंट होता है जो कि एक पार्टी और शो में यूज किया जाता है। एक तरह का आप कह सकते हैं सबियाना, सबियाना होता है ना वो। लेकिन दोस्तों न्यूज़पेपर में जो यूज किया गया है दोस्तों, ये न्यूज़पेपर में यूज किया गया है इस प्रकार से, उसका ये मीनिंग होगा, बीइंग द मेन परफॉर्मर और स्पोर्ट्स पर्सन इन अ शो, फिल्म, स्पोर्ट इवेंट हुज नेम विल अट्रैक्ट मोस्ट पीपल टू द शो। जैसे अभी देखिए इंडियन टीम एक मॉर्की है, इसका मतलब क्या, एक बहुत बड़ा परफॉर्मर है स्पोर्ट पर्सन के रूप में, या विराट कोहली के बारे में बात कीजिए तो इसका दूसरा मीनिंग होता है कि एक मेन परफॉर्मर होता है किसी स्पोर्ट, मतलब कोई स्पोर्ट पर्सन होता है या स्पोर्ट्स इवेंट में कोई वो व्यक्ति होता है जो सबको अट्रैक्ट करता है उस शो के लिए। विराट कोहली एक प्रकार के मॉर्की है ना। चलिए इसका एक एग्जांपल समझते हैं। आपको दो मीनिंग मैंने आपको बताया, एक तो बताया भाई एक सामियाना होता है, और दूसरा मैंने आपको बताया भाई ये होता है। The ODI and T20 World Cups along with the ICC World Cup, ICC World Test Championship remain the marquee global event। यहाँ marquee का मतलब क्या हुआ, बहुत ही पॉपुलर ग्लोबल इवेंट रहा। क्या क्या, ODI, T20 और उसके बाद दोस्तों जो है चैंपियनशिप। ठीक है, टेस्ट चैंपियनशिप। ओके, अगला बात किया जाए 8 नंबर वर्ड को, तो वो जेपरडाइज है। ठीक है, देखो आप ऐसे याद रखिएगा, जियो, जियो को जियो ऐसे याद रखिएगा। ठीक है, पर डाइज। ठीक है, देखिए जियो अभी प्रत्येक लोग को क्या कर रहा है, डाइस खिलवा रहा है। डाइस माने पासा खिलवा रहा है। पहले तो फ्री में इंटरनेट दिया, अब हानि पहुंचा रहा है पैसा ले लेकर। तो आप याद रखिएगा, मतलब डायरेक्ट जेपरडाइज का मतलब होता है हानि पहुंचाना। बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है, अलग अलग परीक्षाओं में आ चुका है। ठीक है, तो दोस्तों तो इसका होगा इन डेंजर, थ्रेटन, मीनेंस और इंपेरियल, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल भी समझते हैं, इंडिया इनिशियली रिफ्यूज टू टूर पाकिस्तान जेपरडाइजिंग द इवेंट। जो इंडिया इनिशियली क्या किया, रिफ्यूज कर दिया पाकिस्तान जाने से, जो कि क्या कर रहा है, इस इवेंट को हानि पहुंचा रहे, क्षति पहुंचा रहा है।
ठीक है। अब भाई क्षति क्या पहुंचाएगा आपको, जो वहां नहीं जा रहे हैं तो सिक्योरिटी पर्पज से नहीं जा रहे, ठीक है। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो रेजरेक्शन। रेजरेक्शन का मतलब हुआ किसी चीज का पुनरुत्थान। री मतलब फिर से, ठीक है। तो रेजरेक्शन का मतलब पुनरुत्थान समझिएगा या पुनर्जागरण समझिएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो रिवाइवल, रीबर्थ, रिन्यूअल और रिसर्जेंस, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, किसी चीज का फिर से उत्पत्ति होना, रिसर्ज होना, है ना। एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है। जॉर्जिया एंड द रिसर्जरेक्शन, ठीक है, ऑफ द कलर रिवॉल्यूशन, ठीक है। तो यहां पर क्या हुआ, जॉर्जिया और क्या चीज, कलर रिवॉल्यूशन का पुनरुत्थान। ये आपका एडिटोरियल में था, जब एडिटोरियल पढ़िएगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, लेकिन सीधे समझिए। रेजरेक्शन का मतलब होता है किसी चीज का पुनरुत्थान या पुनर्जागरण। मैंने स्पेलिंग भी लिख दिया, ठीक है। इसको रिसरेक्शन मत पढ़िएगा, इसको रेजरेक्शन पढ़िएगा। देखिए अगला जो वर्ड है दोस्तों वह है प्रीमोर्डियल। प्रीमोर्डियल का मतलब क्या होता है, देखिए इसका मतलब होता है, पी का मतलब आपको प्रिमिटिव जैसा नजर आ रहा है, ठीक है। प्रीमोर्डियल का मतलब हुआ प्राचीन, जो इनिसेंट हो या मौलिक, या कई बार किंग के सेंस में भी इसका इस्तेमाल दोस्तों किया जाता है, राजाओं के सेंस में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आप अगर सिनोनिम्स की बात करें प्रीमोर्डियल का, तो हो सकता है एनिशिएंट, प्रीहिस्टोरिक और अर्ली, ठीक है। याद रहेगा दोस्तों। अगला वर्ड की चर्चा की जाए, बी हेस्ट, ठीक है। बी ही लगा है, देखो बी और ही, बी क्या किया, बी माने मधुमक्खी, ही माने वह, उसको क्या किया, आदेश दिया। क्या दिया, आदेश दिया। तो बेहेस्ट, बेहेस्ट का मतलब याद रखिएगा किसी पर्सन का ऑर्डर या कमांड। जैसे सिनोनिम्स की बात करें, इंस्ट्रक्शन, रिक्वेस्ट, डिजायर और मैंडेट आप कह सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल से मैं आपको समझा सकता हूं, द रूलिंग पार्टी एलिज्ड दैट दीज प्रोटेस्ट वेर ऑर्गेनाइज्ड एट द बिहेस्ट ऑफ वेस्ट, ठीक है। एट द बिहेस्ट ऑफ वेस्ट का मतलब क्या हुआ, बिहेस्ट के मतलब ऑर्डर के, मतलब की सॉरी माफ कीजिएगा, वेस्ट के ऑर्डर से। बिहेस्ट ऑफ वेस्ट का मतलब क्या, वेस्ट के ऑर्डर से, थ्रू नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फंडेड बाय देम, जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फंड किया गया था उनके द्वारा, ठीक है। जो रूलिंग पार्टी ने लालछन लगाया कि भाई साहब जो है ये किसके बिहेस्ट पे ये चीज हुआ है, तो बिहेस्ट का मतलब हुआ आदेश पे, ऑर्डर पे, ठीक है। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है डेफ्टली, ठीक है। देखिए डेफ्टली का मतलब क्या हुआ, दक्षता पूर्वक, क्या हुआ, दक्षता पूर्वक, है ना। जैसे आप कह सकते हैं एप्टली, है ना, स्किल्डफुल, क्लेवर और क्विक वे, है ना। जैसे ही डेफ्टली कॉट द बॉल, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। डेफ्टली का मतलब क्या हुआ, स्किलफुल, ठीक है। जैसे दूसरा एग्जाम्पल, जॉर्जिया इज डेफ्टली मैनेजिंग इट्स रिलेशनशिप विथ बोथ ईस्ट एंड वेस्ट। जॉर्जिया क्या कर रहा है, ईस्ट और वेस्ट के साथ बहुत ही दक्षता पूर्वक अपना जो है संबंध को बनाकर रखा है, उसके संबंध डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये आपके आज के कुछ द हिंदू के वर्ड हैं। आपको अगर अच्छा लगा होगा दोस्तों, देखिए थोड़ा हम तेज हैं, इन सेंस की थोड़ा तेजी से पढ़ा रहे हैं, इसका कारण ये है कि आपको कम समय में ज़्यादा वर्ड करवाना होता है। तो चलिए दोस्तों एक बार रिवीजन लगा देते हैं। देखिए स्टोइक का मतलब क्या हुआ, बैरागी, साधु या सहनशील व्यक्ति। काम, मल्टीफेरियस का मतलब हुआ डाइवर्स। टॉट का मतलब हुआ किसी को फुसलाना, प्रशंसा करना उसकी। और स्पेलिंग डोज देख लेते हैं, कलीग, कंटिनेंस, कंसेंसस, पेडिस्ट्रियन, सिगरेट, फिनोमेनन, पार्लियामेंट्री, प्रेसिडेंशियल, इनकम्बेंट, रिजिलियंस। दोस्तों रिलेक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक होना, नॉट एक मतलब रेडी, अनविलिंगनेस आप कह सकते हैं। और उसके बाद दोस्तों आउटराइट का मतलब मैंने बताया ओपन और डायरेक्ट या पूरी तरह से। इंट्रिग का मतलब हुआ षड्यंत्र रचना या कोई चीज़ में बहुत रुचि लेना। मार्की का मतलब मैंने दो बताया, बहुत ही पॉपुलर इवेंट या व्यक्ति। उसके बाद बताया कि समियाना या टेंट। उसके बाद जेपटाइज का मैंने हानि पहुंचाना मैंने बताया आपको। रेजरेक्शन का मतलब मैंने बताया था पुनर्जागरण, ठीक है, पुनरुत्थान, रिवाइवल। प्रीमोर्डियल का मतलब बताया था एनिसेंट। बीहेस्ट का मतलब वो ऑर्डर बताया था, किसी पर्सन का ऑर्डर या कमांड। डेफ्टली का मतलब मैंने बताया दक्षतापूर्वक। दोस्तों ये आज का कुछ आपका रिवीजन सीरीज रहा, ठीक है। दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, ठीक है। और आपको ये बात याद रखना कि जैसा परिणाम आपको चाहिए वैसा आपको परिश्रम करना ही पड़ेगा। अगर आप उस प्रकार से परिश्रम नहीं करेंगे तो आपको परिणाम भी आपके फेवर में नहीं होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का 19 फरवरी के जो वोकैबुलरी का सेशन है दोस्तों उसमें। दोस्तों आज हम जो है इस वीडियो में डिस्कस ऑलरेडी आपको पता है करते हैं सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, उसके बाद इडियम्स, फ्रेजेस, सेंटेंस में भी देखते हैं उसको। और दोस्तों मैक्सिमम कोशिश करते हैं कि जो निचोड़ हो न्यूज़पेपर का, जो बेस्ट वर्ड हो, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, एग्जाम ओरिएंटेड हो, उसको हम करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वर्ड तो बहुत सारा है। देखिए सबसे पहला वो जो वर्ड है वो है डिफर। डिफर का मतलब क्या होता है, स्थगित करना, किसी चीज़ को रोक देना, पोस्टपोन करना। जैसे कई बार गेम को रोका जाता है, पोस्टपोन किया जाता है। तो दोस्तों इसका सिनोनिम्स की बात करें तो पोस्टपोन, पुट ऑफ, डिले और स्पाइट हो सकता है, ठीक है।
देखिए एक एग्जांपल समझाते हैं आपको। द कोर्ट हैड डिफर्ड द हियरिंग टू फरवरी 19। कोर्ट ने क्या किया, पोस्टपोन कर दिया हेयरिंग को 19 फरवरी तक। उसके आगे वो हेयरिंग सुनेंगे, किसी की सुनवाई होगी उसके आगे, ठीक है। दूसरा जो है दोस्तों इंसुलेटेड है। देखिए इंसुलेट जो वर्ड है आपको पता भी होगा कि हम जब किसी चीज पे क्या करते हैं, आवरण चढ़ा देते हैं, उसको प्रोटेक्ट कर लेते हैं रंग उंग के, तो उसको कहते हैं इंसुलेट करना, या ऐसा कवर चढ़ा देते हैं जिससे पानी इधर से उधर ना जाए, उसको कहते हैं रोध करना। लेकिन दोस्तों न्यूज़पेपर में जो दिया गया उसका मतलब था बचाना, क्योंकि जब किसी चीज़ को आप मतलब पूरी तरह से ढकते हैं तो उसको आप प्रोटेक्ट करते हैं। समझने की कोशिश कीजिए। तो इसका क्या होगा दोस्तों, सिनोनिम्स रैप, कवर, सोथ, बंडल अप और इनक्लोज। इसका क्या हो सकता है दोस्तों, सिनोनिम्स हो सकता है, ठीक है। क्लियर है बात। तो दोस्तों नेक्स्ट वर्ड की चर्चा करते हैं। वो वर्ड नहीं है दोस्तों, एक प्रकार का आप कह सकते हैं एक ऐसा वर्ड जो कॉम्बिनेशन होता है फ्रेंच ग्रीक वर्ड का, उसी टाइप का जो वर्ड है फेट एकम्पली। दोस्तों ये फेट एकम्पली का मतलब क्या हुआ कि ऐसे चीज जो हो चुके हैं और उसको बदला नहीं जा सकता, उसको फेट एकम्पली कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में इस तरह से पूछ देता है कि बताइए फेट एकम्पली का निम्नलिखित में कौन सा मीनिंग है, और आपको ये दे देगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा चीज जो कि हो चुका और उसको बदला नहीं जा सकता है, ठीक है। स्पेलिंग डोज में चर्चा दोस्तों करते हैं। जो स्पेलिंग डोज है, ठीक है, चर्चा क्या होगा। सबसे पहला आपको मैं बता दूं कि हम लगभग यहाँ पर 12-13 शब्द चर्चा करेंगे, और आपको हर एक शब्द को अपने कॉपी में लिखना भी है, क्योंकि दोस्तों आपके एग्जाम में आ जाता है इस तरह का। सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन देख लीजिए। कॉन्स्टिट्यूशन का स्पेलिंग CUNSTITUITUN। लास्ट में ट्यूशन जैसा आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा, ठीक है। अब इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट भी देख लीजिए, INDEPENDENT इंडिपेंडेंट। इंटरफेरेंस भी देख लीजिए। इंटर, पहले आप इंटर लिख दीजिएगा, उसके बाद लास्ट में क्या लिख दीजिएगा, RENC लिख दीजिएगा, और बीच में लिख दीजिएगा दोस्तों FE। आपको इंटरफेरेंस याद रहेगा, जिसका मतलब होता है हस्तक्षेप करना। अपॉइंटमेंट देख लीजिए, ठीक है। कमिटमेंट में एक बात ध्यान रखिएगा, बहुत लोग कमिटमेंट में डबल टी लगा देते हैं। डबल टी नहीं होता, केवल टी होता कमिटमेंट में, ठीक है, एक टी, ओके। कमिटमेंट का मतलब क्या होता है, किसी चीज के प्रति रुझान। जैसे आपके एग्जाम के प्रति क्या कमिटमेंट है, आप कैसे कमिटेड है एग्जाम के लिए। अगला जो वर्ड है डायलॉग। डायलॉग भी देख लीजिए। आपको डिया याद रखना है, लॉग याद रखना है, उसमें यू लगा देना, डायलॉग हो जाएगा, ठीक है। अगला जो वर्ड है इंफ्रास्ट्रक्चर है, देख लीजिए, INFRASTRUTURE। इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पता है दोस्तों, ठीक है। कमिश्नर में देख लीजिए। कमिश्नर में आपको मैंने ऑलरेडी कमीशन कल या परसों डिस्कस किया था। कमिश्नर का मतलब आपको पता है, जिसमें MM SS आता है, ठीक है। कोलैबोरेशन देख लीजिए। कोलैब पहले लिख लीजिएगा, उसके बाद देखिए कोलैब जब लिखिएगा तो आपको आइडिया लग जाएगा, ठीक है। उसमें बीच में ओ लगाना है, अंतिम में राशन लिख देना, RATION, राशन, ठीक है, या रेशन याद रखिए, कोलैबोरेशन, ठीक है। अब अगला वर्ड है ज्वेलरी। ज्वेलरी का भी अगर कोई ट्रिक बनेगा तो पहले JE लिखिएगा, उसके बाद वेल लिख दीजिएगा, WLL वेल, ठीक है, और उसके बाद ERY ज्वेलरी। अब बार बार लिखेंगे तो आपको याद होगा। ज़्यादा कंफ्यूज दोस्तों आपको इसी में किया जाएगा, ERY में, ठीक है। एक बार आप देख लेंगे, याद हो जाएगा आपको, ठीक है। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो सॉवेरेनिटी, ठीक है, या सॉवेरेनिटी भी बहुत लोग बोलते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए एक बार, याद हो जाएगा। और चांसलर भी देख लीजिए, CHANCLLOR। देखिए हम आपको ट्रिक बता देंगे, लेकिन आपका काम क्या होगा दोस्तों, अगर आप इस शब्द को बिना ट्रिक के साथ अगर 10 बार लिखने का प्रयास करेंगे, 15 बार लिखने का प्रयास करेंगे, यकीनन आपको वो दिमाग में बैठ जाएगा। जैसे ज्वेलरी है, कॉन्स्टिट्यूशन है, इंटरफेरेंस है, और आपको लगता है ये शब्द हमें आ रहा है, लेकिन दोस्तों जब एग्जाम में हम जाते हैं यही हमें गलती करवा देता है, जब इसमें कंफ्यूजिंग ऑप्शन आता है, ठीक है। अगला वर्ड पे चर्चा करते हैं। अगला वर्ड है इनविसेज। देखिए इनविसेज का मतलब क्या होता है कि टू इमेजिन और एक्सपेक्ट समथिंग इन फ्यूचर, समथिंग गुड, कुछ अच्छा चीज को कल्पना करना ब्रेन में, कुछ अच्छा चीज को, ठीक है। एक मेंटल पिक्चर बनाना किसी चीज का जो आपने आज तक नहीं देखा है, ठीक है। अगर नॉर्मल भाषा में इसका पता करने की कोशिश कीजिएगा, गौर करना या विचार करना, ठीक है। आप याद किया कैसे रखिएगा, देखिए बीजा, BS से बीजा हो गया, बीजा का एज कोई पता करने की कोशिश करता है तो अच्छा चीज़ है ना, एक मेंटल पिक्चर बनाया। आज तक कोई बीजा का एज पता करने का कोशिश किया नहीं, तो आप ऐसे याद रखिएगा। इन विशेष का मतलब होता है सिंपल भाषा में किसी चीज़ फ्यूचर में कुछ अच्छा आपके साथ होगा उसके बारे में कल्पना करना, या आप अगर हिंदी मीनिंग में समझिएगा तो गौर करना या विचार करना। सिनोनिम्स की बात करें, इमेजिन करना, कंसीव करना और आइडिएट करना, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद सकते हैं, हाउ कैन यू इन विशेष दिस थिंग्स फॉर योर अपकमिंग डेवलपमेंट। तो यहाँ इन विशेष का मतलब क्या हो जाएगा,
इमेजिन करना, कल्पना करना किसी चीज़ को। अगर आपको ऐसे भी नहीं याद रखा, डायरेक्ट याद रखिए इन विशेष का मतलब इमेजिन करना, ज़्यादा अगर मीनिंग नहीं याद रखना है। लेकिन जब 2-3 आप मीनिंग एक वर्ड का समझ लेते हैं तो आपके पास वैरायटी ऑफ वोकैबुलरी हो जाता है, आपके पास कई रास्ते हो जाते हैं शब्दों को बोलने का। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट जो है आपका इडियम्स आया हुआ है आज के जो अखबार है उसमें, एडिंग फ्यूल टू द फायर। देखिए आप सिंपल सा बात है, आग लगा हुआ है और उसमें आप तेल ढाल रहे हैं तो आग और भभकेगा ना, भभकेगा या नहीं भभकेगा, और वो ज़्यादा उसमें से ज्वाला निकलेगा। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ कोई पहले से बहस कर रहा है, उसमें जाकर पिन कर दिया तो उस सिचुएशन को और ख़राब कर देते हैं। टू मैक एन आर्ग्यूमेंट और बैड सिचुएशन वर्स, जो स्थिति पहले से भयावह और उसको और ख़राब कर देना। एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, आज के जो अखबार में आपका एग्जाम्पल आया है दोस्तों, एडिंग फ्यूल टू द फायर ही हैज़ इंसिस्टेड दैट द स्टेट अडॉप्ट द 3 लैंग्वेज फार्मूला। यहाँ का क्या मतलब हुआ, स्थिति को और बदतर करने के लिए स्टेट ने क्या किया, इस बात को फोर्स किया है कि वो अडेप्ट करेगी, किस चीज़ को, 3 लैंग्वेज फार्मूला को वो अडेप्ट करेगी। ठीक है, क्लियर है बात दोस्तों। तो अगला जो वर्ड है अंडरमाइन। अंडरमाइन का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए। देखिए माइनिंग क्या होता है, किसी चीज़ के नीचे में खूना जाता है अंदर में, उसको अंदर मतलब आप यूँ कह सकते हैं डीप करते हुए, हॉल करते हुए, तो ऊपर का जो सरफेस होता है वो क्या होता है, कमज़ोर हो जाता है। ठीक है, आप देखे भी होंगे जब आप कहीं मिट्टी काटने जाते होंगे तो नीचे काटते काटते ऊपर का सरफेस कमजोर होता है तो मिट्टी वो सरफेस ढह जाता है, नीचे गिर जाता है। अंडर मैंने क्या हुआ, नीचे माइनिंग। जब अंडर माइन आप कोई चीज़ करेंगे तो उसको आप बर्बाद कर रहे हैं ना, वो कमजोर हो जाएगा ना। तो आप ये ध्यान रखिए, दुर्बल करना और नष्ट करना। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? तो आप इसका यूज भी कर सकते हैं, एक तो अंडर माइनिंग का यूज कर सकते हैं, दूसरा दुर्बल करना नष्ट करना भी यूज कर सकते हैं। इरोड, सबोटेज, वीकेंड और अंडरकट, जैसे कि एग्जाम्पल समझते हैं। सी ट्राइड टू अंडरमाइन हिज पॉलिटिकल राइवल्स, उसने क्या कोशिश की, अपने पॉलिटिकल राइवल को कमजोर करने की कोशिश की, उसको खत्म करने की कोशिश की। जब आपने किसी को कमजोर करना है तो आप उसे खत्म कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों इम्पास है। ठीक है, इम्पास का मतलब होता है दोस्तों, एक तो किसी चीज को रोक देना, जैसे आपके पास एक पास है, ठीक है, एक तरफ जाने का पास है लेकिन एक तरफ जाने का पास नहीं। इम मतलब नोट होता है, पास का मतलब होता है जाने का रास्ता, ऐसा याद रखिए। इम माने नोट और पास का मतलब जाने का रास्ता। इम्पास का मतलब क्या होता है, गतिरोध। ठीक है, आप कह सकते हैं एक बंद गली को कहते हैं इम्पास। लेकिन दोस्तों जब आपके सामने एक गली बंद हो जाती तो आप इसको डेली लाइफ में यूज कैसे करेंगे, कहेंगे सर जब स्थिति कठिन हो, कठिन परिस्थिति हो, भयावह स्थिति हो, तो उसको इम्पास कहते हैं। अगर इसको पॉलिटिक्स में यूज किया जाए शब्द को तो डेडलॉक कह सकते हैं। डेडलॉक का मतलब क्या हुआ कि फंस गया बात, ना इधर की बात ना उधर की बात। स्टेलमेट हो सकता है, स्टॉपेज और चेकमेट भी हो सकता है। जैसे आप चेकमेट समझ सकते हैं जो चेस खेला जाता है उसमें इम्पास याद रहेगा तो आप यूज कर सकते हैं। ठीक है भाई, ये जो इम्पास जो मेरे सामने हुआ है, क्रिएट हुआ है, बहुत ही क्या है, ऑब्स्ट्रूस या डिफिकल्ट, हम इसको कैसे पास करेंगे। ठीक है, क्लियर बात दोस्तों। देखिए अब है बार्क अप द रोंग ट्री। ठीक है, बार्क अप द रोंग ट्री का मतलब हुआ कि एक तो गलत फहमी में होना। ठीक है, आप ये समझिए, लेकिन ये सब तो आने वाला है नहीं आपके एग्जाम में, इंग्लिश में आएगा तो आप इंग्लिश में समझिए। देखिए इसका मतलब हुआ गलत पेड़ पे भौंकना। बार्क अप द रोंग ट्री का अगर मतलब निकालिएगा तो आप गलत पेड़ पे भौंकना, इसका मतलब क्या हुआ, ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क। ठीक है, कोई चीज़ ऐसे करना कि वो काम ही ना करे, है ना, वो स्थिति के लिए सही सुटेबल हो ही ना, उसको बोलते हैं बार्क अप द रोंग ट्री। जैसे एग्जाम्पल समझिए, द कांग्रेस पार्टी सीम टू बार्किंग अप द रोंग ट्री। ठीक है, समझ में आ गया। तो कांग्रेस कुछ ऐसा करने की कोशिश करे जो उसके लिए काम नहीं करेगा। ठीक है, तो आपको डायरेक्ट ये ध्यान रखना है कि ट्राइंग टू डू समथिंग इन अ वे दैट विल नॉट वर्क, कोई चीज़ ऐसे करने की कोशिश करना कि वो काम ही ना करे, है ना। अगला है सैंक्टिटी। देखिए सैंक्टिटी का मतलब हुआ पवित्रता, जिसको आप प्योरिटी कह सकते हैं। ठीक है, राइचसनेस भी कह सकते हैं, है ना। तो आप सिनोनिम्स की बात करें, होलीनेस, गॉडलीनेस, पारामाउंटेसी और डेवोशन। ठीक है, सैंक्टिटी का आप याद रखिएगा सिनोनिम्स, है ना। अगला वर्ड डिस्कस करते हैं, एस्मीजन। एस्मीजन जो वर्ड आपको दोस्तों आया है तो आप ये समझिए, एस्मीजन का मतलब होता है ए स्मॉल अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का बहुत कम मात्रा, आप चुटकी कह सकते हैं। ठीक है, समझ में, पिंच आप कह सकते हैं इसके सिनोनिम्स में। देखिए आप वर्ड डोज डिस्कस करते हैं, जो वर्ड आपके न्यूज़पेपर में आया है लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में इसे रिपीट कर करके पूछा गया है। ठीक है, जो वर्ड है दोस्तों है एब्रेसियस, जिसका मतलब होता है लोभी, ग्रीडी कह सकते हैं सिनोनिम्स। एक्यूमुलेट का मतलब संचित करना, जिसका आप सिनोनिम्स कह सकते हैं एमेज करना। ठीक है, ओके दोस्तों। मूवेबल का मतलब जो मूवेबल हो, जो मूव कर सकते हैं, जो क्या हो आगे बढ़ने लायक, उसे मूवेबल कहते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में पूछा है। मूव एबल क्या है, जो मूव करने में सक्षम हो, जो निरंतरता की और आगे बढ़े, मूवेबल उसको बोलते हैं। बैफलिंग का मतलब क्या हुआ दोस्तों, परेशान करने वाला, पजलिंग आप कह सकते हैं, है ना।
पजलिंग आप कह सकते हैं, इसका जो है सब सिनोनिम्स। कन्फिस्केटेड का मतलब होता है, कन्फिस्केटेड का मतलब होता है किसी चीज़ को जब्त करना, सीज कर लेना, लिख लीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों डेमोग्राफिक, ये अभी यूज आया, हो सकता है ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में यूज करें कि भाई डेमोग्राफर किसको कहते हैं, तो जो जनसंख्या के बारे में मूल्यांकन करता है। और डेमोग्राफिक क्या होता है, जनसंख्यक विषयक विषयक को कहते हैं हम डेमोग्राफिक, ठीक है। अगला जो वर्ड है कोरोबोरेट, कोरोबोरेट का मतलब होता है समर्थन करना, किसी चीज़ को एविडेंस लाके उसको समर्थन करना, उसको बोलते हैं कोरोबोरेट। देखिए इसको मैंने वर्ड में गिनती नहीं किया है, अगर मैं इसको वर्ड में गिनती करूँ तो अभी तक आप 17 वर्ड सीख चुके हैं, है ना, लेकिन मैंने इसे वर्ड में गिनती नहीं किया, बस आपके लिए डोज मैं लेकर एक दे रहा हूँ, जैसे स्पेलिंग डोज देता हूँ उसी तरह से ये भी डोज है। अगला है बर्जनिंग, बर्जनिंग का मतलब क्या हुआ, तेजी से बढ़ते हुए, ठीक है, ग्रो और फ्लोरिश करते हुए, बहुत तेजी से। जैसे अभी यूथ का बर्जनिंग पॉपुलेशन है, यानी कि क्या हो रहा है कि बहुत तेजी से आबादी बढ़ रहा है, ठीक है। एक एग्जांपल समझिए, ड्यू टू इट्स बर्जनिंग यूथ पॉपुलेशन, क्या हो रहा है कि तेजी से बढ़ते हुए यूथ का पॉपुलेशन। तो मेन मीनिंग बर्जनिंग का मतलब होता है तेजी से बढ़ते हुए, ठीक है, क्लियर है, बढ़ते हुए, ग्रो करना, तेजी से फ्लोरिश करना, ठीक है। आप कह सकते हैं बर्जनिंग, बर्जनिंग पॉलिटिकल क्राइसिस, बढ़ते हुए, तेजी से बढ़ते हुए पॉलिटिकल क्राइसिस, ठीक है। कई तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। जहाँ ट्रिक बनेगा मैं वहाँ ट्रिक भी देने की कोशिश करूंगा दोस्तों, ठीक है। अगला जो वर्ड है दोस्तों, वो जो वर्ड आपके सामने है वो है कंसर्टनेशन, कंसर्टनेशन, कंसर्टनेशन का मतलब क्या होता है, देखिए इसको कंसर्टनेशन नहीं पढ़ा जाता, इसको पढ़ा जाता, मैंने लिख भी दिया है कंसर्टनेशन, कंसर्टनेशन। इसका मतलब होता है कि आपको चिंता है दिमाग में, यू हैव कंसर्टनेशन, ठीक है, किसी चीज़ के लेकर फीलिंग आपको है, वरी है, शौक है, आप कन्फ्यूजन में है, तो कंसर्टनेशन का मतलब क्या होता है, चिंता। लेकिन स्पेलिंग में देखिए CONSTERNATION, ठीक है, समझ में आया कि नहीं, क्लियर बात दोस्तों। इसको याद करने का, इसको स्पेलिंग याद करने का तरीका क्या, देखिए CON तो आ रहा है, कंस आ रहा है, ठीक है। अब देखिए और नेशन, आप एक वर्ड पढ़े होंगे प्रोस एंड कंस, कंस का मतलब आप समझिए हानि, ऐसा समझिए, ठीक है, ट्रिक से। और नेशन माने राष्ट्र। देखिए जब आपके राष्ट्र का हानि होगा, ठीक है, तो आप पर क्या होगा, चिंता आपको होगा ही होगा, ठीक है, समझ में आए कि नहीं। तो ध्यान से ये रखिए, आपको कंसर्टनेशन का मतलब सीधा याद रखना है कि चिंता, एक फीलिंग। आप देखिए ट्रिक हर एक शब्दों का संभव नहीं है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि ट्रिक अगर बने तो बना दे, ताकि याद भी रहे आपको। इसको कंसर्टनेशन नहीं पढ़िएगा, गलत है। सिनोनिम्स की बात करें तो आप अलार्म कह सकते हैं, कंसर्न कह सकते हैं, डिस्ट्रेस कह सकते हैं, वरी कह सकते हैं, ठीक है। जो अगला वर्ड है दोस्तों है प्लमेट, इसको कैसे पढ़ेंगे, प्लेमेट, क्या पढ़ेंगे, प्लमेट नहीं पढ़ेंगे, इसको प्लेमेट पढ़ेंगे। प्लेमेट का मतलब होगा दोस्तों कोई चीज़ के दाम या उसके पोजीशन को सडनली नीचे गिर जाना, ठीक है, कोई अगर हाइयर पोजीशन पे वो क्विकली नीचे आ जाना, ठीक है। प्लेमेट का मतलब हो जाएगा दोस्तों टू फॉल सडनली एंड क्विकली फ्रॉम हाई लेवल और पोजीशन। याद कैसे करिएगा, इसमें ट्रिक बन जाएगा प्लम, प्लम मनी क्या होता है, बेर होता है, अब मेट मतलब मिलना। अच्छा बेर कब मिलेंगे, जब ऊंचाई से नीचे गिरेंगे तभी ना एक साथ टकराएंगे और मिलेंगे। तो आप याद रखिए प्लेमेट का मतलब होता है टू फॉल सडनली एंड क्विकली। तो आप स्पेलिंग याद रखिएगा, प्लम मेट पढ़िएगा प्लेमेट, ठीक है। जैसे एक सेंटेंस पढ़ते, द परसिस्टेंट प्लेमेटिंग ऑफ स्कूल इनरोलमेंट, लगातार स्कूल इनरोलमेंट जो है उसका क्या है, गिरावट जो हो रहा है, उसका कारण क्या है, डेमोग्राफिक चेंजेस, ये पॉपुलेशन जो चेंजेस हो रहे हैं उसके कारण लगातार स्कूल इनरोलमेंट में क्या हो रहा है, प्लेमेटिक इफेक्ट दिख रहा है, प्लेमेटिंग इफेक्ट दिख रहा है, गिरावट आ रहा है, ठीक है। और एक एग्जांपल और समझते हैं, शेयर प्राइस प्लेमेटेड टू एन ऑल टाइम लो, क्या हुआ, शेयर प्राइस जो है सभी दिनों से अधिक नीचे आज गिर चुका है, ठीक है। तो सिनोनिम्स की बात करें, फॉल, प्लंज, टंबल और कोलैप्स, ठीक है, याद रहेगा आपको। तो याद रखिएगा इसको प्लममेट, लेकिन आप प्लेमेट पढ़िएगा, अगर ईडी लगाए प्लेमेटेड हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। देखिए मैं अभी इस पे जो है ग्रामेटिकल चर्चा नहीं कर रहा, आई एम नॉट गोइंग टू टॉक अबाउट ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन एंड देयर स्ट्रक्चर्स, आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट द वर्ड एंड देयर टाइप्स। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिमेंबर एंड हाउ टू कैच अप दी वर्ड्स, हाउ टू गेट अ गुड क्लिंच ऑन वर्ड्स, इट इज़ योर वर्क। समझ में आपका, ये आपका काम है। चलिए एक बार फटाफट वी आर गोना रिवाइज दिस थिंग्स अगेन, हम लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं। देखिए पहला वर्ड है डेफर का मन स्थगित करना, इंसुलेट का मतलब रोध करना या बचाना, फेट एकम्पली का मतलब जो चीज़ हो चुका बदला नहीं जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिपेंडेंट, रेफरेंस, अपॉइंटमेंट, कमिटमेंट, डायलॉग, इंफ्रास्ट्रक्चर, कमिश्नर, कोलैबोरेशन, ज्वेलरी, सॉवरेनिटी एंड चांसलर।
इनविसेस का मतलब आपको मैंने बताया, गौर करना, विचार करना। एडिंग फ्यूल टू फायर का मतलब हुआ कि आर्ग्यूमेंट को और खतरनाक बना देना और खत्म बना देना। अंडरमाइन का मतलब हुआ दुर्बल करना। इम्पास का मतलब गतिरोध, बंदगली, कठिन स्थिति कह सकते हैं। बार्क ऑफ द रोंग ट्री का मतलब हुआ वो काम करने की कोशिश करना जो वर्क नहीं करे किसी चीज पे। सैंक्टिटी का मतलब हुआ पवित्रता। एसमीजन का मतलब चुटकी हो गया। एबिसियस का मैंने लोभी हो गया। एक्युमुलेट का मतलब संचित करना हो गया। मूवेबल का जो मूव करने लायक हो। बैफलिंग का मतलब पजलिंग हो गया। कन्फिस्केटेड का मतलब हुआ सीज करना हुआ। डेमोग्राफिक का मतलब जनसंख्या विशेष विषक हो गया। और कोरोबरेट का मतलब समर्थन करना। बर्जनिंग का मतलब हुआ तेजी से बढ़ते हुए, ठीक है। और उसके बाद कंस्टनेशन का मतलब हुआ दोस्तों चिंता। उसके बाद प्लेमेट का मतलब हो जाएगा दोस्तों कोई चीज़ का पोजीशन या उसके स्थिति का गिरावट हो जाना, सडनली कोलैप्स हो जाना, ठीक है। तो दोस्तों ये आज का कुछ आपका वोकैबुलरी था जो मैंने आपके साथ डिस्कशन किया। देखिए मैं कोशिश करता हूँ सेशन को छोटा बना कर रखूँ ताकि आप इस वीडियो को देखें। दोस्तों आप लोग लाइक नहीं करते, ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ लाइक भी कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और इसका पीडीएफ अगर चाहते हैं तो आप 8651594302 पर आप हमें मैसेज कीजिए, हम आपको पीडीएफ भेज देंगे। दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज स्टार्ट करते हैं द हिंदू का 20 फरवरी का दोस्तों वोकैबुलरी का शो। जैसा कि आपको पता है हम ट्रिक के साथ इसमें बहुत ही बेहतरीन शब्द आपको बताते हैं और इसमें इडियम्स फ्रेजेस होते हैं, फ्रेजल वर्ब होते हैं। तो दोस्तों ये कंप्लीट पैकेज है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप इस सेशन को देखिए, आपको बहुत ही हेल्प मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों हम लोग स्पेलिंग टेस्ट को भी करते हैं। अगर आप वीक भी है पढ़ने में, आप अच्छे भी नहीं है, तो अगर आप इस सेशन को डेली देखेंगे जरूर आपका वोकैबुलरी अच्छा होगा। देखिए आज के सुविचार से हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। अगर आप खुद में विश्वास करते हैं तो कुछ भी आप अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहला जो वर्ड है दोस्तों मेहम। मेहम का मतलब क्या होता है? तबाही, अशांति या बेचैनी। आप इसको ट्रिक से कैसे याद रखेंगे? देखिए MAY मैं हो गया, HEM। देखिए मैं को आप मैं से संबंध रखिए, हेम को आप हम से संबंध रखिए। देखिए जब कभी भी मैं और हम का कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता, क्योंकि मैं मैंने एक आदमी आता है और हम में बहुत सारे हो जाते हैं, ठीक है, प्लुरल हो जाते हैं। तो दोस्तों आप जब एक साथ बहुत सारे आदमी आएंगे तो डिसएग्रीमेंट होगा और तबाही होगा, वहां पर अशांति फैलेगा और बेचैनी होगा। अगर अंग्रेजी में इसको सिंपल भाषा में समझने का प्रयास करें तो वायलेंट होता है और नीडलेस डिस्टर्बेंस होता है, जहां पर एक प्रकार का हिंसात्मक क्या होता है, जो चीज डिस्टर्बेंस जो जरूरी नहीं है वो आप कह सकते हैं, है ना। एक प्रकार का तबाही, हलचल, अशांति, बेचैनी इस तरह से कह सकते हैं। उथल पुथल, टर्मोइल कह सकते हैं। तो सिनोनिम्स की बात करें, एस्कफल। एस्कफल का मतलब हाथापाई करना होता है। स्क्रीमेज हो सकता है, स्क्रैम्बल और कॉमोशन हो सकता है। एग्जाम्पल से आपको और बेहतरीन दोस्तों समझ में आएगा। इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुअर फूड स्कैंडल इन द डिपार्टमेंट हैज कॉज्ड अ लॉट ऑफ मेहम। देखिए इसका मतलब हुआ जो पुअर फूड स्कैंडल जो हुआ है, ठीक है, गरीबों का जो मतलब खाना का जो स्कैंडल हुआ है। स्कैंडल का मतलब आप यूं समझिए एक प्रकार का दोस्तों क्या घोटाला। तो उस पे ना डिपार्टमेंट में जब इस पे जांच हुआ तो काफी ज्यादा उथल पुथल मच गया, तबाही मच गया, काफी सारे डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोग परेशान हो गए, ठीक है। तो अगला वर्ड है डिसिडेंस। देखिए डिसिडेंस जो है दोस्तों ये शब्द बना है डिसिडेंट से। डिसिडेंट का मतलब होता है किसी चीज से दूरी बनाकर बैठना, सिटिंग अपार्ट। तो आप ये समझिए डिसिडेंस वर्ड नाउन है जिसका मतलब हुआ कि किसी के खिलाफ प्रोटेस्ट करना। जैसे अभी आपने सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट मणिपुर में देखा था, एक डिसिडेंस आपने देखा, ठीक है, किसी के खिलाफ ऑफिशियली प्रोटेस्ट करना। क्लियर है बात दोस्तों। सिनोनिम्स की बात करें, डिसकंटेंट, डिसएग्रीमेंट और इंसरेक्शंस हो सकता है, ठीक है। देखिए अब अगला वर्ड जो बात करते हैं वो है लिम्बो। देखिए लिम्बो एक प्रकार का वेस्टर्न खेल होता है दोस्तों, लेकिन लिम्बो का मतलब दोस्तों न्यूज़पेपर में कुछ ना कुछ निकला है जिसका मतलब होता है सस्पेंशन, एवियंस में, ठीक है। या दूसरा कह सकते हैं एक ऐसी स्थिति जिसमें आप दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे जीवन में आप ऐसी परिस्थिति आ जाती है जब आपको कई बार डिसीजन दूसरे के हिसाब से लेना पड़ता है। तो एक एग्जांपल से समझते हैं। लिम्बो का मैंने दो मीनिंग आपको बताया, ठीक है। लिम्बो को कैसे याद रखिएगा, नींबू, नींबू, लींबू, नींबू, नींबू। अच्छा क्लियर है बस दोस्तों। जब आपके घर के सामने नींबू रख दिया जाएगा तो क्या होगा, लिम्बो हो जाएगा आपका, मतलब कि आपको डर लगने लगा, यार हुआ तो हुआ क्या, किसने ऐसा किया। आप सारा काम को थप कर पे उस पर ध्यान दीजिएगा। तो लिम्बो का डायरेक्ट मीनिंग याद होगा, डायरेक्ट याद रखिए, ट्रिक से याद होगा, ट्रिक से याद रखिएगा, ठीक है दोस्तों। एक एग्जाम्पल समझते हैं, हिज लाइफ सीम्ड स्टक इन लिम्बो, ठीक है, उसका जिंदगी एक स्थिति में फंस गया है। कैसा स्थिति में फंस गया है कि ना तो वो आगे जा सकता है ना ही पीछे जा सकता है। जैसे आपने एक इमेज देखा होगा, ब्लेड पे एक स्नेल जो चलता है, घोंगा चलता है, वो आगे जाएगा फिर भी उसको नुकसान है, पीछे जाएगा फिर भी नुकसान है, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है कोटिडियन। कोटिडियन
का मतलब हुआ दोस्तों, आप कह सकते हैं ऑर्डिनरी, जो काम आप प्रत्येक दिन करते हैं उसको कह सकते हैं कोटिडियन। जैसे आप कोट पढ़ते, कोट माने सुविचार हुआ, तो आप हो गए कोटिडियन, यानी प्रत्येक दिन आपका ये काम हो गया। ट्रिक याद कर सकते हैं। तो कोटिडियन का दोस्तों मतलब होता है प्रत्येक दिन, एवरीडे, है ना दोस्तों। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एवरीडे, मंडेन, मंडेन का मतलब क्या होता है, जो चीजें जरूरी नहीं है, आप संसारिक चीजें कह सकते हैं, ठीक है। अनरिमार्केबल, जिसको रिमार्क ना किया जाए। आप सिंपल भाषा में इसको अगर याद कीजिएगा तो आप सिंपल इसे याद कर लीजिए प्रत्येक दिन। जैसे टेलीविजन हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर कोटिडियन एग्जिस्टेंस, जैसे क्रिकेट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ आवर कोटिडियन एग्जिस्टेंस, यानी क्रिकेट हमारा क्या हो गया, एवरीडे का रूटीन हो गया, ऑर्डिनरी चीज हो गया, हम डेली खेलते हैं, ठीक है। या आप जहां जहां एवरीडे यूज करते हैं वहां पर कोटिडियन वर्क यूज कर सकते हैं। वाई आर डूइंग वर्क एवरीडे कोटिडियन वर्क, ठीक है। तो आप जहां पर, माफ कीजिएगा मैंने गलत बोल दिया, माफी चाहता हूं, ठीक है। देखिए इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, स्टडी हैज बिकम पार्ट ऑफ आवर कोटिडियन लाइफ, ठीक है। माफ कीजिएगा, मैं माफी चाहता हूं, मैंने गलत बोल दिया। तो क्या आप यूज कर सकते हैं, स्टडी हैज बिकम आवर कोटिडियन लाइफ। तो ये पढ़ना जो है हमारा प्रत्येक दिन का जीवन हो गया, ठीक है। स्पेलिंग रोज पे ध्यान देते हैं दोस्तों। देखिए सबसे पहला दोस्तों ऑब्वियसली है, आप देख लीजिए एक बार स्पेलिंग अच्छे से। अगला है इंक्रोचमेंट। देखिए इस सब का मीनिंग तो हम नहीं बताएंगे क्योंकि स्पेलिंग टेस्ट का अगर सारा बताएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। इंक्रोचमेंट समझ में आ गया। कंस्टिट्यूएंसी भी देख लीजिए, CONSTITUNCY। कम्पिटिटिव देख लीजिए क्योंकि एग्जाम में कई बार आता है, COMPETITEV, यानी TI दो बार रिपीट हुआ है। ह्यूमैनिटेरियन देख लीजिए, ह्यूमैनिटेरियन आप देख लीजिए, HUMANITARIAN। अगला वर्ड है इंस्टीट्यूशन, INSTITUION। कल भी ये शायद ये रिपीट हुआ है दोबारा, क्योंकि ट्यूशन देख लीजिए, यहाँ पर ट्यूशन है, इन है यहाँ पर, ऐसे याद रखिएगा। निमोनिया का स्पेलिंग देख लीजिए, पी से स्टार्ट होता है, PNEUMONI, निमोनिया। कई बार एग्जाम में कैसेट भी पूछा जाता है, CASSETTE। दोस्तों ये सारे के सारे वर्ड मैंने कहीं से नहीं लिए, न्यूज़पेपर के वर्ड है, आप चाहे तो उल्टा कर देख सकते हैं। अगला है टैरिफ। आपको पता होगा कि जैसे अभी डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पर काफी बोल रहे हैं कि भाई भारत बहुत टैरिफ लगाता है, जैसा का जैसा हम टिट फॉर टैट करेंगे, ठीक है। एग्जीक्यूटिव देख लीजिए, EXCUTIV। अटॉर्नी देख लीजिए, रिकमेंड देख लीजिए, RECOMMEND। हरिकेन देख लीजिए, और लॉरेट और एडोलसेंस देख लीजिए, ADOLSENC, ठीक है। एडोलसेंस माने आपको पता है किशोरावस्था होता है। तो दोस्तों अगला वर्ड पे चर्चा करते हैं। देखिए जो भी स्पेलिंग टेस्ट है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, जो भी मैं आपको स्पेलिंग डोज दे रहा हूं 10 से 15 डेली, दोस्तों आप उस स्पेलिंग डोज को बार बार लिखिए, तभी याद होगा। ट्रिक जहां तक अप्लाई हो सकता है मैं ट्रिक बताता हूं, लेकिन जहां पर ट्रिक अप्लाई नहीं होगा वहां पर मैं नहीं बता पाऊंगा, ठीक है दोस्तों। उसके जो बाद अगला वर्ड है वो है पेरेनोया। देखिए इसको पारानोया मत पढ़िएगा, इसको पेरेनोया पढ़ा जाता है, इसके लिए मैंने इसको लिख दिया है। ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। मैंने आपको क्या बोला, सिनोनिम्स मिलेंगे, एंटोनिम्स मिलेंगे, माफ कीजिएगा एंटोनिम्स तो आप खुद देख लीजिएगा, अगले सेशन में भी एंटोनिम्स हम लेते हैं, लेकिन सिनोनिम्स आपको मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों नाउन है या प्रोनाउन एडजेक्टिव है, कई बार मैं ये भी बता देता हूँ। इसके अलावा दोस्तों आपको यहाँ पर जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी देखने को मिलेगा। इसके बाद दोस्तों स्पेलिंग टेस्ट भी देखने को मिलता है, एक्स्ट्रा वर्ड भी देखने को मिलता है। इसके बाद दोस्तों आपको फ्रेजल वर्ब्स भी देखने को मिलते हैं, इडियम्स एंड फ्रेजेस भी देखने को मिलते हैं। यानी एक एग्जाम में जितना भी पूछा जाता है पैसेज और क्लोज टेस्ट को छोड़ के सारे चीज आपको यहाँ मिल जाते हैं। दोस्तों पेरेनोया का मतलब क्या हुआ कि एक अनरीजनेबल फीलिंग, एक ऐसा फीलिंग आना कि कोई आपको हार्म कर रहा है या कोई आपके बारे में क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई आपके बारे में गलत बोल रहा है। एन एक्सट्रीम एंड अनरीजनेबल फीलिंग दैट अदर पीपल डोंट लाइक यू आर गोइंग टू हार्म और क्रिटिसाइज यू। मैंने एक ऐसा सिचुएशन अपने दिमाग में बना लेना कि दूसरा आदमी आपको पसंद नहीं करता, वो आपकी बुराई करता है, ठीक है दोस्तों। ये एक ब्रेन का बीमारी होता है जिसको डिल्यूजन्स आप कह सकते हैं, साइकोसिस कह सकते हैं, ठीक है, और मेगालोमेनिया कह सकते हैं, ठीक है। ये तीनों का तीनों इसका हो सकता है। क्लियर है बात दोस्तों। पैरानोया का कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए अगला जो वर्ड है वो वर्ड डोज है, करीब करीब 6 वर्ड आपके हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। देखिए एम्पेल, एम्पेल का माने हुआ सब्स्टिशियल और उसके बाद अबाउंडेंट, ये भी कह सकते हैं आप दोस्तों, ठीक है। एम्पेल मनी होता है बहुत सारा। उसके बाद कैलिबर है दोस्तों, कैलिबर का मतलब हुआ आपके पास जो मेरिट है ना, उसको कहते हैं। देखिए कैलिबर का एक और मीनिंग होता है जनरली सामान के लिए, लेकिन यहां पर कैलिबर का मतलब हुआ स्ट्रेंथ, मेरिट, एक्सपर्ट आपका जो है उसको कहते हैं। फैटीग का मतलब हुआ थकान।
एवर्ट का मतलब हुआ किसी चीज को रोकना या उसे भगाना। जैसे आपके घर में इविल स्पिरिट है तो उसको आप एवर्ट कैसे करेंगे, वार्ड ऑफ कैसे करेंगे। अगला जो वर्ड है वो दोस्तों रिप्रीव है। इसका मतलब होता है पार्डन करना, माफ कर देना और एक्विट करना। प्रोफाउंड का मतलब हुआ गहरा, डीप जिसे कह सकते हैं। जैसे अमृत सेन जो थे उनको इकोनॉमिक्स का प्रोफाउंड नॉलेज था, डीप नॉलेज था। ठीक है, आगे बढ़े दोस्तों। चलिए नेक्स्ट वर्ड। दोस्तों मैं आपसे एक बार फिर से सॉरी कहना चाहता हूँ। क्यों? क्योंकि दोस्तों हम तेजी में पढ़ाते, कई बार हम जो है तेजी में बोलने के चक्कर में स्पेलिंग शॉर्ट बोल लेते हैं। इसका ध्यान आप रख लीजिएगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि पूरे के पूरे स्पेलिंग बोलूं। ठीक है दोस्तों, अगला जो वर्ड है वह इंट्रैगनम। इंट्रैगनम का मतलब होता है दोस्तों ए पीरियड व्हेन नॉर्मल गवर्नमेंट इज सस्पेंडेड। आप कह सकते हैं एक ऐसा स्थिति जिसमें जो गवर्नमेंट काम कर रही है उस वो सस्पेंड हो गई, यानी कि आप कह सकते हैं गैप का टाइम को, आप जैसे गवर्नमेंट में गैप का टाइम होता है, ठीक है, उसको इंट्रैगनम कहते हैं, है ना। ए पीरियड व्हेन ए कंट्री और ऑर्गेनाइजेशन डजंट हैव अ लीडर। क्लियर दोस्तों। जैसे कुछ देर के लिए मणिपुर में इंट्रैगनम हुआ था, है ना, कि मणिपुर के जो सीएम है वो क्या कर दिए थे, मतलब अपना वो इस्तीफा दे दिए, उसके बाद फिर से प्रेसिडेंट रूल लागू हो गया, है ना। तो दोस्तों इंट्रैगनम मतलब याद रहेगा आपको, एक बीच का गैप आप कह सकते हैं। अगला जो है इडियम्स एंड फ्रेजेज है, ठीक है। और दोस्तों ये मणिपुर में जो इस्तीफा दिया गया एन बीरेन सिंह को लेकर जो सीएम है उसी से संबंधित है ये। जैसे ड्रैग वंस फीट, यहाँ था वहां पर ड्रैग इट्स फीट, लेकिन ड्रैग वंस फीट इसका इडियम्स होता है, जिसका मतलब होता है प्रोकास्टिनेट करना, किसी चीज में डिले करना, कि हाँ ठीक है कर लेंगे लेकिन करते नहीं, डिले करना। और अगर इसको हम इडियम्स में फिर से समझे, किक द कैन डाउन द रोड, इसका मतलब होता है किसी चीज का डिले कर देना, किसी चीज में रुकावट ला देना। चलिए एक बड़ा सा सेंटेंस है, इसको पढ़ते हैं। द नरेंद्र मोदी लेड बीजेपी गवर्नमेंट एट द सेंटर हैज फाइनली डन द इनएविटेबल बाय इम्पोजिंग प्रेसिडेंट्स रूल इन मणिपुर ऑन फरवरी 13 को प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में लागू हुआ है। आफ्टर ड्रैगिंग इट्स फीट फॉर ओवर 21 मंथ्स, लगभग कितने दिन से ये सस्पेंशन में हो रहा था, 21 महीने से सस्पेंशन था, 21 महीने 4 दिन से, ठीक है। एन बीरेन सिंह जब रिजाइन दिए हैं, ठीक है, क्लियर बात। तो दोस्तों याद रहेगा यहाँ ड्रैग वंस फीट का मतलब क्या हो जाएगा, ड्रैगिंग इट्स फीट का मतलब क्या हो जाएगा कि डिले करना, देरी करना, यानी प्रेसिडेंट रूल लगाने में देरी किया इन्होंने, है ना। अब सीधा बात ध्यान में रखिएगा कि भाई किसी चीज में डिले करना ही ड्रैग इट्स फीट कहा जाता है या ड्रैग वंस फीट कहा जाता है। अब फ्रेजल वर्ब की चर्चा करते हैं। देखिए पाइल्ड अप जो है ये आपका पास्ट में, लेकिन होता है पाइल अप। पाइल अप का मतलब क्या होता है, इकट्ठा हो जाना, मतलब नहीं कहता कि बहुत सारे बुक्स को पाइल अप हमने कर दिया, इंक्रीज इन क्वांटिटी कह सकते हैं, ठीक है, क्लियर बात। तो अनक्लियर चेक पाइल अप इन बॉम्बे, जो अनक्लियर चेक है उसका ढेर लग गया है बॉम्बे में, उसको क्लियर नहीं किया गया अभी तक। अगला जो वर्ड है एक्सप्लिकेट है। एक्सप्लिकेट का मतलब होता है किसी चीज को एनालाइज करना डीप से और उसको डेवलप करना डिटेल में। आप सीधे कह सकते हैं कि एक्सप्लेन करना, क्लैरिफाई करना और एल्यूसिडेट करना। एल्यूसिडेट का मतलब भी एक्सप्लेन करना होता है, काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है, कई परीक्षाओं में ये पूछा गया है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, हिज टीचर एक्सप्लिकेटेड द कॉम्प्लेक्स थ्योरी टू हिम, उसके शिक्षक जो है ना वो जो कॉम्प्लेक्स थ्योरी थे, जो बहुत मुश्किल जो थ्योरी थे उसको शिक्षक ने बड़े आसान भाषा में बता दिया, एक्सप्लिकेट कर दिया, यानी कि क्लियर उसको कर दिया। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो फ्रेजल वर्ब है, कॉन्क्ड आउट। ये बना है कॉन्क आउट से। देखिए इसका दो मीनिंग होता है, ठीक है। अगर कोई मशीन है तो उसका काम करना बंद हो जाता, ब्रेक डाउन हो जाता, आप समझ सकते हैं। दूसरा फ्रेजल वर्ब है ब्रेक डाउन, यानी वो काम करना बंद कर देता है। लेकिन अगर मनुष्य के लिए इस्तेमाल किया जाए इस शब्द को, इसका मतलब होता है सो जाना, मर जाना या मूर्छित हो जाना। सो जाना, मर जाना या मूर्छित हो जाना, ठीक है। जैसे आप समझते हैं ऑब्जेक्ट के लिए एक सेंटेंस, द कैसेट प्लेयर हैज कॉन्क्ड आउट, इसका मतलब जो कैसेट प्लेयर था वो काम करना बंद कर दिया, हो सकता है घिस गया होगा। एग्जाम्पल दूसरा समझ, आई कॉन्क आउट फॉर एन आवर आफ्टर लंच, मैं मतलब लंच के बाद मैंने 1 घंटा क्या किया, सो गया, है ना। तो इसका 3 मीनिंग हो सकता है। जैसे आप ये भी यूज कर सकते हैं, माई ग्रैंडपा कॉन्क्ड आउट ऑन फरवरी 22, ठीक है, तो मेरे ग्रैंडपा जो है फरवरी 22 को मर गए, है ना, डाई हो गए। तो समझ में आ गया दोस्तों, कॉन्क्ड आउट का मैंने 2 मीनिंग बताया, समझ में आपको आ गया होगा। अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है स्ट्रेस्ड आउट। देखिए स्ट्रेस्ड आउट जो बना है वर्ड स्ट्रेस आउट से बना, क्योंकि स्ट्रेस्ड मतलब आपका पास्ट में हो जाता है। देखिए स्ट्रेस आउट जब आपको होगा तो स्ट्रेस का बाहर निकालना, ठीक है। आपके अंदर से जब स्ट्रेस बाहर निकलेंगे तो आप थकेंगे, क्लियर है बात। आउट मनी क्या होता है, बाहर। तो जब आप मेंटली थक जाते हैं फिजिकली कंपेयर में, यानी फिजिकली नहीं थकते लेकिन मेंटली थक जाते हैं, तो उसी को कहा जाता है स्ट्रेस्ड आउट। एक एग्जाम्पल समझते हैं, मोहन वाज स्ट्रेस्ड आउट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज 6 असाइनमेंट। मोहन अपने 6 असाइनमेंट को कंप्लीट करने के बाद वो मेंटली थक गया।
इसमें फिजिकली नहीं थकते, मेंटली एग्जॉस्ट हम लोग हो जाते हैं। ठीक है, अगला वर्ड जो है दैट इज डंप ऑन। देखिए डंप ऑन का मतलब हुआ किसी को बुरी तरह से डांटना, क्रिटिसाइज करना। जैसे द पॉलिटिकल पार्टीज कीप डंपिंग ऑन अनदर ऑल द टाइम। जो पॉलिटिकल पार्टी है एक दूसरे को क्या करते हैं, डांटते रहते, फटकारते रहते, एक दूसरे का बुराई करते हैं। मोदी जी बुराई करेंगे राहुल जी का, राहुल जी बुराई करेंगे मोदी जी का, तो डंप ऑन। ठीक है, वाई आर यू डंपिंग ऑन ईच अदर। ठीक है, क्लियर है बात। देखिए दोस्तों एक बार इसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपके दिमाग में आ जाए। देखिए मेहम का मतलब होता है दोस्तों तबाही, अशांति कह सकते हैं। डिसिडेंस का मतलब हो गया प्रोटेस्ट अगेंस्ट ऑफिशियल पॉलिसी। ठीक है, आप किसी चीज के प्रति नाराज हैं। लिम्बो का मतलब हुआ सस्पेंशन। ठीक है, उसके बाद दोस्तों कोटिडियन का मतलब हो जाएगा प्रत्येक दिन। स्पेलिंग डोज में पहले बताए तो ऑब्वियसली इंक्रोचमेंट दूसरा था, कॉन्स्टिट्यूएंसी तीसरा, कॉम्पिटिटिव चौथा, ह्यूमैनिटेरियन इंस्टीट्यूशन निमोनिया, कैसेट टैरिफ, एग्जीक्यूटिव अटॉर्नी, रिकमेंड, हरिकेन, लॉरेट, एडल्सेंस। उसके बाद पेरानोया, क्लियर है, जिसका मैंने आपको बताया कि भाई साहब आपको ऐसा महसूस होता है ब्रेन में कि कोई हमको मेरे बारे में बुरा कह रहा है या हार्म करने जा रहा है। और उसके बाद वर्ड डोज में बताया था एम्पेल, कैलिबर, फैटिग, एवर्ट, रिप्रीव, प्रोफाउंड। इंट्रैग्नम का मतलब मैंने आपको बताया जब नॉर्मल गवर्नमेंट सस्पेंड हो जाती है उसके बीच का टाइम पीरियड होता है। ठीक है, ड्रैग इट्स फिट का मतलब हुआ डिले करना। पाइल अप का मतलब इंक्रीज हो जाना क्वांटिटी में। एक्सप्लिकेट का मतलब हुआ एनालाइज करना, इलुसिडेट करना, किसी चीज़ को डिटेल में बताना। काउंट आउट का मतलब हुआ काम करना बंद कर देना। स्ट्रेस आउट का मतलब हुआ मेंटली थक जाना। और डंप ऑन का मतलब हुआ किसी को बुरी तरह से क्रिटिसाइज करना। तो दोस्तों आज का ये आपका पूरा का पूरा वर्ड है। दोस्तों मैं आप लोग से थोड़ा सा नाराज हूँ, कारण ये है कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही दोस्तों इस वीडियो को लाइक करते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को भी लाइक कीजिए ताकि हम अंदर से मोटिवेशन फील करें और आपके लिए और इस तरह के बेहतरीन वीडियो लेकर आए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए गुड डे। नमस्कार दोस्तों, 21 फरवरी 2025 के वोकैबुलरी के सेशन में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हम प्रत्येक दिन वर्ड्स को पढ़ते हैं, सिनोनिम्स देखते हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देखते हैं, स्पेलिंग डोज देखते हैं, मोर वर्ड्स देखते हैं। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करते हैं वीडियो के साथ। तो दोस्तों आज हम स्टार्ट करते हैं आज का जो बेस्ट वोकैबुलरी है वो, क्योंकि देखिए आज के जो अखबार में ज़्यादा कुछ वोकैब्स हमें देखने को मिले नहीं और सिंपल सिंपल वोकैब्स आपको भी पता होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वर्ड था फैक्शन। देखिए फैक्शन का मतलब क्या होता है, ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल विद इन अ लार्जर वन हुज मेंबर्स हैव सम डिफरेंट एम्स एंड बिलीव्स टू दोज हु आर लार्ज ग्रुप। देखिए एक बहुत बड़ा ग्रुप में एक छोटा सा ग्रुप का मेंबर जो कि उस बड़े ग्रुप से अलग हो उसी को बोला जाता है फैक्शन, है ना। आप यूं कह सकते हैं एक प्रकार का गुट, बड़े से ग्रुप में एक छोटा सा गुट। ठीक है, देखिए इसको याद करने का बहुत सिंपल सा तरीका है। यहां पर एफ है और एक्शन है। ठीक है, देखो अब इसको सिंपल से याद करोगे आप। ठीक है, कि एफ नाम का आदमी जो था वो बड़े ग्रुप में जो है, एफ एक छोटा अक्षर है जबकि एक्शन एक बड़ा मतलब लेटर से बना हुआ वर्ड है। एफ नाम का जो अक्षर है ये एक्शन से अक्सर क्या करता था, अलग रहता था, इसकी बातों से अलग रहता था एफ। तो फैक्शन आपको याद रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगला जो वर्ड है वो इंट्रूजन है। ठीक है, देखिए इंट्रूजन का मतलब होता है दखल या अनुचित हस्तक्षेप कह सकते हैं। जो आप किसी को जब इंटरफेयर करते काम में, ठीक उसको कहा जाता है। तो सिनोनिम्स क्या हो सकता है इसका दोस्तों, इंटरफेयरिंग हो सकता है, एक बहुत बड़ा सिनोनिम्स है आपके लिए सिंपल सा याद करने के लिए। इम्पेटिनेंट हो सकता है, इम्पेटिनेंट, और उसके बाद ऑफिशियस हो सकता है। ठीक है, तो ये आपके तीनों की तीनों सिनोनिम्स है इंट्रूजन के। अगला जो वर्ड है वो काफी इंपॉर्टेंट है, पैराडॉक्स। ठीक है, देखिए पैराडॉक्स का मतलब हुआ विरोधाभास। आप कह सकते हैं कंट्राडिक्शन, जो दिमाग में आता है, कोई गलत ख्याल जो आ जाता है उसी को पैराडॉक्स कहते हैं। ठीक है, आप पैराडॉक्स को यूज कर सकते हैं। जैसे आप कई बार रेशनल नंबर को प्रूव करते हैं तो लास्ट में कहते हैं इट वाज माय कंट्राडिक्शन, तो इट वाज माय पैराडॉक्स भी बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों पैराडॉक्स जो है एक वाइडली यूज वर्ड है जो कि अक्सर हम लोग कोई पॉलिटिकल टर्मोइल जो होता है उसमें जब हमें विरोधाभास होता है उसी को उसमें हम यूज इसे कर सकते हैं। पैराडॉक्स का मतलब कंट्राडिक्शन होगा, इनिग्मा होगा, डायकॉटमी हो जाएगा और पजल होगा। ठीक है, याद रहेगा। तो चलिए दोस्तों स्पेलिंग डोज पे काम करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहला जो वर्ड है स्पेलिंग डोज का वो है दोस्तों ब्यूरोक्रेसी। याद कर लीजिएगा, BUREAUCRACY। याद करने का तरीका बहुत आसान है कि लास्ट में क्रेसी तो आएगा, आप बुरे पहले आएगा। ठीक है,
ये आपको याद रखना, BURECRACY। अब बीच में आपको क्या लगाना है दोस्तों, AU, औ, ठीक है। तो ब्यूरोक्रेसी हो जाएगा। कैसे याद रखिएगा, BURE पहले, CRACY लास्ट में, और बीच में AU लगा देंगे, ब्यूरोक्रेसी। उसके बाद दूसरा जो वर्ड दोस्तों आपका है दैट इज इंडिविजुअल, INDIVIDUL। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है और बच्चे गलत करके आ जाते हैं। तीसरा जो वर्ड है वो ऑस्पिशियस, AUSPICIOUS, ऑस्पिशियस, ठीक है। देख लीजिए, इसका मतलब होता है पवित्र। आपके थॉट बहुत ही ऑस्पिशियस है, अभी संगम पे स्नान करना बहुत ही ऑस्पिशियस है। नेक्स्ट जो वर्ड है दैट इज कंटेमिनेशन। कंटेमिनेशन का मतलब हुआ दूषित करना। जैसे रिसेंटली आपने सुना होगा कि योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो संगम वाटर है वो कंटेमिनेटेड नहीं है। कंटेमिनेटेड नहीं है इसका मतलब दैट इज पायस, यानी प्योर है। द नेक्स्ट वर्ड इज हाइजीन, HYGINE, हाइजीन। अगला जो वर्ड है 6 नंबर, प्रोग्राम, जिसको प्रोग्राम भी आप बोलते हैं, PROGRAMME, प्रोग्राम बोल सकते हैं। मास्क करें, जिसका मतलब आप बड़े पैमाने पे कह सकते हैं लोगों को मार देना, संहार कर लेना। और इनएप्रोप्रिएट दोस्तों देख लीजिए, ठीक है। देखिए मास कर याद कैसे रखेंगे, MASS, मास, एकर, मास एकर, याद रखिएगा। क्लियर है बात दोस्तों, इनएप्रोप्रिएट भी याद रहेगा। अगला वर्ड डिस्कस करते हैं, रैम्पेंट, है ना। देखिए रैम्पेंट जो है इसका दोस्तों कई तरीकों से इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला तो रैम्पेंट का मतलब होता है जो कंट्रोलेबल नहीं है, अनियंत्रित। एक तो मीनिंग हो जाएगा, रैम्पेंट वर्ड एडजेक्टिव है। दूसरा होगा तेजी से फैलना, तेजी से फैलने वाला, या आप ये कह सकते हैं रैम्पेंट का मतलब चारों तरफ भी कह सकते हैं, जो तेजी से फैलेगा वो चारों तरफ। लेकिन आपको यहां पर बस ये याद रखना है अनियंत्रित, अनकंट्रोलेबल। जब कोई चीज अनियंत्रित है तो वो उग्र होंगे, नहीं कहते द क्राउड वाज बिकमिंग रैम्पेंट, जो भीड़ था वो उग्र हो रहे थे। फोर्थ, बोर्डिंग ऑन अ ट्रेन ऑफ कुंभ स्पेशल, कुंभ स्पेशल पे चढ़ने के लिए। तो रैम्पेंट का मतलब सीधा समझिए अनियंत्रित, जो नियंत्रित नहीं है, तेजी से फैलने वाला या उग्र। सिनोनिम्स की बात की जाए तो अनब्राइडल्ड, अनचेक्ड, अनहिंडर्ड और एबेंडेंट, इसका सिनोनिम्स हो जाएंगे। ओके दोस्तों, एक एग्जांपल समझते हैं। आप इसको याद कैसे करेंगे ट्रिक में, RAM राम है, ठीक है, PANT पंत। देखो जो है पंत जो है वो क्या करता है, बहुत सारी चीजों का भक्षण करता है, नॉन वेज, ठीक है। तो राम भगवान कहते हैं तुम ब्राह्मण होकर ये काम करते हो, तुम एक अनियंत्रित व्यक्ति हो, तुम उग्र हो जाओगे आगे चल के। तो राम और पंत याद रखिएगा, रैम्पेंट पढ़िएगा, ठीक है। देखिए जैसे रैम्पेंट इन्फ्लेशन, बढ़ती महंगाई कह सकते हैं। अगला जो वर्ड है फैलो। देखिए फैलो का मतलब क्या होता है, आप लोग ये देखे होंगे, जब जमीन पे किसी भी लैंड पे, यानी कि आप ये कह सकते हैं खेत में क्या होता है, जब एक बार फसल उगाया जाता है तो उसको कुछ समय के लिए छोड़ दिया जाता है बंजर, ठीक है, ताकि दोबारा जब फसल उगाया जाए तो वो फर्टाइल रहे। क्लियर बात। यूजुअली कल्टिवेटेड लैंड दैट इज अलाउड टू लाई एडल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सेशन। जब ग्रोइंग सेशन आता है तो कुछ देर के लिए उसको खाली छोड़ दिया जाता है ताकि उसमें जो ह्यूमस हो, उस तरह की चीज आए। तो फैलो का मतलब समझ में आ गया, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। देखिए आप दोस्तों एग्जाम्पल समझिए, समर फैलो इज इफेक्टिव फॉर डिस्ट्रॉइंग वीड्स, ठीक है, वीड्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए समर फैलो ज्यादा जरूरी है, ठीक है। आप कह सकते हैं फैलो का एक सिनोनिम से ले सकते हैं बैरन, सिनोनिम्स में आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वर्ड जो है आपका वर्ड डोज है, आज ज्यादा मैंने नहीं लिया है, ठीक है। वर्ड डोज में आपका जो है दोस्तों वो है दर्थ। दर्थ का मतलब क्या होता है दोस्तों, एस्कारसिटी, किसी चीज की कमी को दर्थ कहा जाता है। एग्जाम में कई बार ये पूछा हुआ वर्ड है, ठीक है, दर्थ। इम्बार्क मतलब आरंभ करना, कोई चीज स्टार्ट करना। सबसिस्टेंस का मतलब हुआ गुजारा करना, जीवन चलाना, ठीक है। जिगेंटिक, जिगेंटिक का मतलब हो गया बहुत बड़ा, मेमोथ आप कह सकते हैं। व्हाट अ जिगेंटिक सिक्स। जो अगला वर्ड है वो दैट इज ब्रेसिंग। देखिए ब्रेसिंग दोस्तों इसको दो तरीकों से आप याद रख सकते हैं, एक तो इसका एडजेक्टिव और नाउन। एडजेक्टिव में जब यूज होता है तब इसका अलग मीनिंग आ जाता है, नाउन में जब यूज होता है इसका अलग मीनिंग आता है। देखिए जब इसको नाउन के तरह यूज किया जाएगा तो इसका मतलब होगा संबंध या ताल्लुक, ठीक है। और एडजेक्टिव तरफ यूज होगा तो मैक यू फील हेल्दी एंड फुल ऑफ एनर्जी, उसको कहते हैं ब्रेसिंग। क्लियर दोस्तों। और ये आज के अखबार में आए हुए शब्द हैं।
इसके मैंने सिनोनिम्स नहीं लिए क्योंकि ये वर्ड उतना ज़्यादा मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण नहीं है, इसलिए मैंने सिनोनिम्स को नहीं दोस्तों गौर किया। अगला जो वर्ड है मैवरिक। देखिए मैवरिक का भी एडजेक्टिव और नाउन दोनों तरह इस्तेमाल हो सकता है, नाउन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, एडजेक्टिव के वे में इंपॉर्टेंट है। मैवरिक दोस्तों उसको कहा जाता है जो स्वतंत्र विचार रखता है, इंडिपेंडेंट थिंकिंग रखता है, उसको मैवरिक कहते हैं। या दूसरा आप मीनिंग समझ सकते हैं, विद्रोही भी कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं? क्योंकि 10 आदमी ये सोच रहा है, 11वां अलग सोचेगा तो वो विद्रोही कहलाएगा, है ना। तो दोस्तों आप तो देखिए इसका तो इंडिविजुअलिस्ट हो जाएगा, एक मोनो नॉन कन्फॉर्मिस्ट हो जाएगा, NONCONFORMIST, फ्री स्पिरिट हो जाएगा, है ना। क्लियर है दोस्त। एग्जाम्पल समझते हैं। द मैवरिक लीडर हैज टेंडेड रिजिग्नेशन फ्रॉम द स्टेट कैबिनेट इन जून 2024। ठीक है, तो देख लीजिए मैवरिक लीडर का मतलब क्या हुआ, वो इंडिविजुअल लीडर, फ्री स्पिरिट वाला लीडर, जो सबसे अलग सोच रखता है वो लीडर। ठीक है, अब अगला वर्ड है एक्सपंज। एक्सपंग का मतलब क्या होता है? एक्सपंग का मतलब होता है किसी चीज को रिमूव करना, ऑब्लिटरेट करना। हाउ विल यू एक्सपंग द क्वालिटी ऑफ दिस थिंग्स? इराडिकेट, ब्लैंक आउट, कैंसिल, डिस्ट्रॉय, एबॉलिश। द गवर्नर शुड डायरेक्ट द स्पीकर टू एक्सपंग द रिमार्क्स। एक्सपंज का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ दोस्तों रिमूव करना किसी को। जैसे आपने सुना होगा ममता बनर्जी जो है उन्होंने संगम वाटर के बारे में कुछ गलत बोला था, तो उस पर लोगों ने विरोध किया, इनको ये एक्सपंग करना चाहिए, इनको ये हटाना चाहिए, अपना जो ये बात बोले हैं इसको हटा देना चाहिए इनका बात को। ठीक है, अगला जो वर्ड है दैट इज इंडो। दोस्तों इंडो का मतलब हुआ टू गिव अ लार्ज अमाउंट ऑफ मनी टू पे फॉर क्रिएटिंग अ कॉलेज, हॉस्पिटल, प्रोवाइड इनकम। देखिए इंडो का मतलब अनुदान देना, आप कह सकते हैं कि बड़ा सा कॉलेज बनाने के लिए, यूनिवर्सिटी बनाने के लिए जो पैसा दिया जाता है उसको इंडो कहते हैं। तो सिनोनिम्स की बात की जाती है तो प्रोवाइड कह सकते हैं, सप्लाई कह सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, फेवर कह सकते हैं। ठीक है, अगला जो वर्ड है वो है दोस्तों सियो मोटो। एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है कि अगर कोई भी केस फाइल ना करे उसके बावजूद भी कोर्ट अगर देखता है ये गलत है तो उस पर खटाक से एक्शन ले लेता है। ठीक है, टेक एक्शन ऑन अकॉर्ड, कोर्ट अपने हिसाब से जब एक्शन लेता है तो उसको सियो मोटो कहा जाता है। जैसे रिसेंटली आपने अखबार में पढ़ा होगा कि 2 व्यक्ति जो थे वो नाले में फंसने से उनका क्या हुआ, सफोकेट करने से मौत हो गया, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। कोर्ट में जब कोर्ट का नजर इस पे गया तो वो सियो मोटो लिए, यानी कि बिना किसी के पेटिशन फाइल किए हुए एक्शन जब कोर्ट लेता है तो उसको सियो मोटो कहा जाता है। एक लैटिन वर्ड है, याद रहेगा। चलिए अगला जो वर्ड है दैट इज दोस्तों कॉग्निजेंस। देखिए कॉग्निजेंस का मतलब हुआ आपको तो सब कई सारे इसके मीनिंग है, समझाते हैं आपको। देखिए इसका पहले इंग्लिश पर ये टू टेक नोटिस ऑफ एंड कंसीडर समथिंग स्पेशली व्हेन जजिंग। ठीक है, कोई चीज को जब जज किया जाता है तो उसका नोटिस लिया जाता है और उसको ध्यान से देखा जाता है। या आप ये हिंदी में समझने की कोशिश करेंगे एक बात में तो गहरी समझ और दोस्तों किसी चीज का पूर्ण ज्ञान। कॉग्निजेंस का मतलब यही हुआ किसी चीज का पूर्ण ज्ञान या गहरी समझ। सिनोनिम्स की बात करें अवेयरनेस, ऑब्जर्वेशन, नोटिस ऑफ, और ये सेम रिपीट हो गया ऑब्जर्वेशन। ठीक है, तो दोस्तों आज के ये 11 वर्ड, इसमें केवल 11 वर्ड नहीं उससे ज़्यादा भी शब्द है। चलिए एक बार इसको रिपीट में रिवीजन लगा लेते हैं। देखिए फैक्शन का मतलब मैंने आपको बताया कि एक गुट आप कह सकते हैं, बड़े से लार्ज ग्रुप में एक छोटा सा ग्रुप जो अपना अलग मत रखता है। ठीक है, इंट्रूजन का मतलब हुआ दखल या अनुचित हस्तक्षेप कह सकते हैं। पैराडॉक्स का मतलब विरोधाभास हो गया। और स्पेलिंग टेस्ट डोज में था आपका ब्यूरोक्रेसी, इंडिविजुअल, स्पीसीज, कंटेमिनेशन, हाइजीन, प्रोग्राम, मास्कर, और उसके बाद इनएप्रोप्रिएट। रैम्पेंट का मतलब बताया आपको अनकंट्रोलेबल, अनब्राइडल, जिसको कंट्रोल ना किया जाए। उसके बाद दोस्तों फैलो का मतलब मैंने आपको बताया यूजुअली कल्टीवेटेड लैंड दैट इज अलाउड टू लाई एडल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन में आपको उसको खाली छोड़ा जाता है ताकि उसमें फिर से फसल उगा सके। वर्ड डोज में मैंने आपको बताया दर्थ, इम्बार्क, सबसिस्टेंस एंड जिग्नेटिक। ठीक है, या जिगेंटिक भी बहुत लोग इसको बोलते हैं दोस्तों। उसके बाद है ब्रेसिंग। ब्रेसिंग का मतलब हुआ कि भाई साहब संबंध या ताल्लुक रखना, या आपको हेल्दी आपको महसूस होना, या एनर्जी फुल महसूस होना। मैवरिक का मतलब हुआ स्वतंत्र विचार वाला, कह सकते हैं विद्रोही। एक्सपंज का मतलब हो जाएगा दोस्तों किसी चीज़ को हटाना, रिमूव करना। इंडो का मतलब अनुदान देना, पैसे देना किसी चीज़ बनाने के लिए, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के लिए। सियोमोटो का मतलब हुआ बिना किसी पिटिशन फाइल किए जब कोर्ट आपका एक्शन लेता उसको सियोमोटो कहते हैं। कॉग्निजेंस का मतलब हुआ दोस्तों किसी चीज़ का पूर्ण ज्ञान या गहरी समझ। दोस्तों आज का जो ये वर्ड है आपका इतना ही रहेगा।
थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। लेकिन एक बात मैं आपको जरूर कहूँगा, प्लीज़ इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आप लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही बेल आइकन को भी प्रेस करते हैं, तो बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप तक डेली हिंदू का वोकैबुलरी भी पहुंच सके।